सो पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल कोठारी है और बेसिकली विसावदर से हूँ। तो अभी गुजरात से हम लोग लाइव कर रहे हैं। संजय भाई राठौड़ जो कि हमारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट है, फेसबुक के किंग माने जाते हैं, उनका ये रोजे रोज का सेमिनार चल रहा है, वेबिनार चल रहा है सोशल मीडिया की जानकारी के लिए, सोशल मीडिया को सीखने के लिए। लेकिन ये इस बार उन्होंने जैसे कहा था, हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा नॉलेज गेदर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग साथ में सीखेंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और पूरे का पूरा वीडियो हिंदी में लेने की कोशिश करूंगा ताकि जो लोग आउट ऑफ स्टेट से हमसे जुड़ रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको। तो अगर संजय भाई आवाज क्लियर आ रही हो तो रिएक्शन दे देना, ठीक है? नहीं, रेडी જ આવે છે, પરફેક્ટ છે, ચલાવો તમ તારે। ओके। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्या जरूरत है, क्या फ्यूचर है और किस तरह से अभी वो काम कर रही है, इंडिया में क्या इसका अभी चल रहा है सब कुछ का कार्य। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये सेशन जब खत्म होगा, खत्म होते होते आप दो क्वेश्चन मेरे पास से यहाँ से लेके जाने वाले हो। पहला कि आपका पैसा कहाँ पड़ा रहता है। आप पैसा तो कमाते हो, वो जो कैश में आता है वो आप बैंक में डालते हो। बैंक में जो डालते हो वही अमाउंट आपके पास, वही करेंसी का नोट आपके पास नहीं आता है। तो वो पैसा कहाँ रहता है? और आप जब एटीएम से विड्रॉ करते हो तो वो करेंसी का नोट अलग रहता है। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो हम लोग ऑलरेडी वर्चुअल करेंसी को ही मार्केट सप्लाई में से यूज कर रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। जिस तरह से हमारी नोट्स होती है, करेंसी नोट्स जो मिंटिंग होती है बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, तो उसमें एक स्पेसिफिक नोट लिखा रहता है ऊपर कि मैं धारक को, अगर 500 रुपए का नोट रहा तो मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो 500 रुपए का नोट जितने साइज में प्रिंट होता है उतने ही साइज में 2000 रुपए का नोट भी प्रिंट हो सकता है। आप सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। तो एक ही साइज के करेंसी नोट पे अगर 500 लिख दो तो 500 का नोट बन जाता है, 2000 लिख दो तो 2000 का नोट बन जाता है। तो इस बात से आप सब लोग मेरे ख्याल से एग्री करते होंगे। तो दैट इज वाई यहाँ ही से शुरुआत होती है कि हम लोग ऑलरेडी वर्चुअल करेंसी ही यूज कर रहे हैं। इसको डिजिटलाइज करके हमने क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाई थी। 2009 में जनवरी में एक अननोन पर्सन है, सातोशी नाकामोटो करके, उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया। वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, जिंदा है नहीं जिंदा है, कोई सुनामी में गुजर गए कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनको कोई पहचानता नहीं है। लेकिन उन्होंने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया था। अब आप समझ लो कि बिटकॉइन का अभी का जो मार्केट कैप है वो बिलियंस ऑफ बिलियंस का है। मतलब कि अभी जो वर्ल्ड की करेंसी है उसका 1/25 पार्ट का है। पूरे वर्ल्ड की जितनी करेंसी होती है, जिसमें हमारा इंडियन रुपीज आ जाता है, यूएस डॉलर आ जाता है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ जाता है, वो सब करेंसी अगर इकट्ठा करेंगे तो उसमें से 25% बिटकॉइन के रिलेटेड जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है वो अभी यूज हो रही है। तो यूज केस के बारे में अगर हम सोचे तो अभी हमने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है, 25% ही है। मतलब 75% तो फियाट करेंसी के पास है। जो इंडियन रुपीज होते हैं उनको फियाट करेंसीज बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज वाले, और जेनेरिक पर्पज में वो फियाट करेंसी मानी जाती है। तो इंडिया की फियाट करेंसी हमारी है इंडियन रुपीज, आईएनआर जिसका सिंबल है। तो उसी तरह अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो बिटकॉइन का सिंबल है वो बीटीसी है, जिसको हम बीटीसी के नाम से जानते हैं। जैसे इंडियन रुपीज को आईएनआर के रूप से जानते हैं, अमेरिकन डॉलर होता है उसको यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के नाम से जानते हैं। वैसे ही जैसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई बिटकॉइन, जब 2009 में उसका जेनेसिस ब्लॉक हुआ जनवरी में, मतलब कि पहला ब्लॉक माइन हुआ। ब्लॉक क्या होता है, माइनिंग क्या होता है, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं एक वीडियो नेट पर से डाउनलोड किया हूँ, थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूँ। वो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि बिटकॉइन एक्चुअली है क्या। उसके बाद हम जाएंगे कि बिटकॉइन के बाद की क्या क्या प्रोग्रेस हुई। बिटकॉइन तो स्टार्टिंग में पहला आया, तो हम बोलते हैं जैसे
इंसान का जन्म कहाँ से हुआ मालूम नहीं, लेकिन हर एक धार्मिक ग्रंथों के ऊपर से, बाइबल हो, कुरान हो, हमारा हिंदू का कोई भी पुराण हो, उस जगह में कि भाई आदम ईव नाम के दो लोग थे, ठीक है, वहीं से सारे के लोगों की शुरुआत हुई। तो बिटकॉइन हमारे लिए उसके आदम है भाई, ईव नहीं थी उसमें, एक ही बंदा है जो फादर फिगर है, बिटकॉइन फादर फिगर है क्रिप्टो करेंसीज का। उसके बाद कंटिन्यूसली 2009 से अब तक 34,000 लिस्टेड करेंसीज मार्केट में आ चुकी है, जिसमें से 3,245 करेंसीज राइट नाउ मार्केट में ब्रांडिंग में है और उनका एक्सचेंज हो सकता है, उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 3,245 क्रिप्टो करेंसीज ऐसी है जिसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है जिसमें इसके ओनर का पता नहीं है, पहली बात। अब वो टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, उसने जो कोड बनाया था वो कोड माइनिंग भी करता है, ट्रांजैक्शन भी करता है, और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि उसका सोर्स आप गिटहब में देख सकते हो। जो भी ओपन सोर्स या सॉफ्टवेयर वगैरह के जानकार होते उन लोगों को पता रहेगा कि ओपन सोर्स क्या होता है। संजय भाई, वीडियो बराबर आ रहा है? आवाज बराबर आ रही है? आई थिंक मुझे आप सबके वीडियो थोड़े नहीं नहीं, परफेक्ट चल रहा है, तुम चलाओ, कोई डाउट ना हो। ओके, कोई ठीक दिक्कत है, आएगा चलो, तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बीच में रोक के बता दूंगा। बाकी परफेक्ट जा रहा है, चलाओ। चले चले चले। तो हम कहाँ थे? अच्छा, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो एक सोर्स ऑफ कोड है। वो कोड मतलब प्रोग्रामिंग कोड होता है, जो 50-60 लाइन में आप जो कोड बनाते हो, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं उस पर भी कोडिंग होता है। वो मशीन लैंग्वेज से कोड करके बनाया जाता है कि किस तरह से विशाल का वीडियो थ्रू उसके कैमरा के थ्रू इन सब लोगों के पास जाए और इन सब लोगों का कैमरा का व्यू विशाल के पास आ सके, तो उसके लिए कोडिंग होता है। तो इस तरह बिटकॉइन जस्ट एक कोडिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्यों बन गई मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये एक जस्ट एक कोड है, एक मतलब कि 60, 50, 70, 80 लाइन का जो कोड होता है हम प्रोग्राम करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको एक वेबसाइट का एक पेज भी बनाना होता है तो 10-15 लाइन का कोड लिखोगे तो एक वेब पेज बन सकता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पहले चैट में देख लेता हूँ किसी का। अच्छा, संजय भाई ने लिंक शेयर किया है। ओके, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप, मैं वो जो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम फर्दर करेंगे बात। किसी का वॉइस साउंड बीच में आ गया था शायद। વિડિયો નો વોલ્યુમ ફૂલ કરજે. एक सेकंड, साउंड नहीं આવતો? નહીં, સાઉન્ડ આવતો નથી. તારા વિડિયો માંથી एक જ આઉટ બનશે. एक सेकंड, स्टार्ट करिए। नमस्कार। तो आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स या ग्रुप ने इन्वेंट किया है। लेकिन अभी तक किसी के भी पास सतोशी नाकामोटो के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन लाने के पीछे दो मेन मकसद थे। पहला, ट्रांजैक्शन करते वक्त मीडिएटर यानी मध्यस्थ को हटाना। जब भी हम किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं तब बैंक थर्ड पार्टी यानी मध्यस्थ का काम करती है। बैंक चेक करती है कि जितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो उतने पैसे आपके अकाउंट में है या नहीं, और बाकी कुछ डिटेल्स चेक करके बैंक उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके पूरा करती है। वही बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी थर्ड पार्टी यानी मध्यस्थ के काम करती है। बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं है, ना ही किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है, जिसमें बिटकॉइन का लेन देन सीधे आपके और जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके बीच होता है। और दूसरा, ट्रांजैक्शन चार्जेस को कम करना।
जब हम क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो कई बार हमें 1 to 2% चार्जेस लगते हैं, और जब हम विदेश में पैसे भेजते हैं तब बैंक हमसे अच्छी खासी ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। वही बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फी बहुत कम होती है। चलो तो अब हम समझते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बिटकॉइन वॉलेट बनाना होगा। इंडिया में ज़ेपे, यूनो कॉइन, कॉइन सिक्योर एटसेट्रा, इन जैसे कई सारे बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर्स और बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ आप अपना बिटकॉइन वॉलेट बना सकते हो। हर बिटकॉइन वॉलेट का अपना एक एड्रेस होता है। बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस आपके बैंक अकाउंट नंबर की तरह होता है। तो अगर आपके दोस्त को आपको कुछ बिटकॉइंस भेजने हैं तो उसे आपके बिटकॉइन एड्रेस पर वो बिटकॉइंस भेजने होंगे। हर बिटकॉइन वॉलेट की एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की होती है। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो यानी किसी को बिटकॉइंस भेजते हो तब उस ट्रांजैक्शन के साथ आपकी डिजिटल सिग्नेचर जनरेट होती है। उस डिजिटल सिग्नेचर की मदद से नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। नोड्स मतलब कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जब आप किसी को 10,000 रुपए का चेक साइन करके देते हो तो बैंक पहले वेरीफाई करती है कि वो सिग्नेचर आप ही की है या नहीं, और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है या नहीं। इसी तरह जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हो तो आपके डिजिटल सिग्नेचर की मदद से नोट्स वेरीफाई करते हैं कि जितने बिटकॉइंस आप भेज रहे हो उतने बिटकॉइंस आपके पास है या नहीं, आपके पास उन बिटकॉइंस की प्राइवेट की है या नहीं। इसके साथ कुछ बाकी डिटेल्स भी चेक करते हैं। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ब्लॉकचेन मतलब एक पब्लिक लेजर होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन यानी व्यापारी अपने सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब अपनी खाता बही में रखता है, उसी तरह बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में आपको बिटकॉइन के सबसे पहले ट्रांजैक्शन से लेकर अभी रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे ट्रांजैक्शंस देखने मिलते हैं। अपनी खाता बही में नए ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने का काम वो बिजनेसमैन खुद करता है या उसके एम्प्लॉइज करते हैं। वही ब्लॉकचेन में नए ट्रांजैक्शंस को ऐड करने का काम माइनर्स करते हैं। जब हम माइनिंग का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में हीरे की या कोयले की माइनिंग आती है। कोयले या हीरे के माइनर्स को कोयला या हीरा माइन से ढूंढ के निकालना होता है। वही बिटकॉइन माइनर्स को बिटकॉइन ढूंढ के निकालने नहीं होते। उनका काम होता है कि ब्लॉकचेन यानी पब्लिक लेजर को मेंटेन करना, और अपनी इस सर्विस के बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड्स में बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फी मिलती है। जो बिटकॉइंस माइनर्स को रिवॉर्ड में मिलते हैं वो नए बिटकॉइंस होते हैं जो सिस्टम में पहली बार जनरेट हुए हैं। जो भी नए बिटकॉइंस बिटकॉइन मार्केट में आते हैं वो माइनर्स के जरिए ही आते हैं। नए बिटकॉइन सिस्टम में आने का यही एक तरीका है। माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगती है और स्पेशल हार्डवेयर लगते हैं। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स को फाइल में रखते हैं वैसे ही बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक में रखा जाता है, और जब कोई फाइल डॉक्यूमेंट से भर जाती है तब आपको अपने नए डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरी फाइल में रखने होते हैं। इसी तरह बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शंस को आप एक ही ब्लॉक में नहीं रख सकते। फिलहाल बिटकॉइन के एक ब्लॉक की साइज 1 MB है, इसीलिए एक ब्लॉक में कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही रखे जाते हैं, और जब कोई ब्लॉक ट्रांजैक्शन से भर जाता है तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को नए ब्लॉक में रखा जाता है। हर ब्लॉक में उसके पहले वाले ब्लॉक का रेफरेंस होता है, और जो नया ब्लॉक अभी बना है उसका रेफरेंस नेक्स्ट ब्लॉक में यूज किया जाता है। इस तरह ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इस तरह ब्लॉकचेन में आपको अब तक हुए सारे ट्रांजैक्शंस देखने मिलते हैं। मतलब ये खाता वही है जिसमें आप आज तक हुए बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। अगर आपके पास 2 बिटकॉइंस है तो वो 2 बिटकॉइंस आपके पास कहाँ से आए, और जिन्होंने आपको वो 2 बिटकॉइंस भेजे हैं उनके पास ये 2 बिटकॉइंस कैसे आए। इस तरह जब से वो बिटकॉइन सिस्टम में आए हैं तब से लेकर उनके सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री पब्लिक लेजर में होती है। बिटकॉइन की हिस्ट्री में हुए पहले ट्रांजैक्शन से लेकर अभी किए गए रिसेंट ट्रांजैक्शन तक ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री आपको ब्लॉकचेन में मिल जाएगी। नाउ ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक में डालने के बाद माइनर को उस ब्लॉक को सील करना होता है ताकि बाद में कोई भी उन ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट ना कर सके, यानी उन ट्रांजैक्शंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और ब्लॉक को सील करने के लिए माइनर्स को माइनिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत डिफिकल्ट पजल सॉल्व करना होता है। पजल सॉल्व करने के बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश हो जाता है, जहां पर नोड्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और फिर वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। जो माइनर सबसे पहले सक्सेसफुली पजल सॉल्व करता है उसे इनाम में फिलहाल 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। लगभग हर 4 साल में रिवॉर्ड में मिलने वाली बिटकॉइंस की संख्या आधी हो जाती है। 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तब एक ब्लॉक माइन करने पर माइनर्स को 50 बिटकॉइंस मिलते थे। फिर नवंबर 2012 में ये संख्या 50 बिटकॉइन से आधी होकर 25 बिटकॉइन हो गई, और आज एक ब्लॉक माइन करने पर 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं। सारे माइनर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं।
अगर माइनर सबसे पहले वो पजल सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसकी सारी मेहनत पानी में जाती है। माइनिंग प्रोसेस को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और ये बिटकॉइन की डिजाइन का ही एक हिस्सा है। जब माइनर सबसे पहले पजल सॉल्व करता है तो उसके बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश किया जाता है। फिर नोड्स यानी नेटवर्क के कंप्यूटर्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। इसीलिए बिटकॉइन माइनर्स ग्रुप बनाकर ग्रुप में माइनिंग करते हैं ताकि जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, और जो भी बिटकॉइन और ट्रांजैक्शन फीस उन्हें मिलती है उसे वे आपस में बांट लेते हैं। तो जैसे ही आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हो और सेंड बटन पर क्लिक करते हो तो वो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क में जाएगा और फिर नोड्स उस ट्रांजैक्शन को आपकी डिजिटल सिग्नेचर की मदद से वेरीफाई करेंगे और फिर माइनर्स वेरीफाइड ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में डालते हैं और फिर उस ब्लॉक को सील करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक डिफिकल्ट पजल सॉल्व करना होता है। और पजल सॉल्व करने के बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश किया जाता है, जहां पर नोड्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और फिर वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, जहां पर अब सारे यूजर्स उन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी टेक्नोलॉजीज बिटकॉइन को सिक्योर रखने में अहम भूमिका निभाती है। बिटकॉइन की प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के कारण चेंज होती है। अगर बिटकॉइन की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर बिटकॉइन की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो बिटकॉइन की प्राइस कम हो जाएगी। पिछले 1-2 सालों में बिटकॉइन की बढ़ी हुई डिमांड के कारण बिटकॉइन की प्राइस तेजी से बढ़ रही है और बिटकॉइन की प्राइस अभी 2017 में 1600% से भी ज्यादा बढ़ी है। बिटकॉइन इस तरह डिजाइन किया गया है कि पूरी दुनिया में टोटल 21 मिलियन, दैट इज 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही इशू होंगे। उसके बाद नए बिटकॉइंस आना बंद हो जाएंगे, यानी साल 2140 के करीब नए बिटकॉइंस आना बंद हो जाएंगे। आप जेप पे, यूनो कॉइन, कॉइन सिक्योर एटसेट्रा इनके मोबाइल ऐप के जरिए अपना बिटकॉइन वॉलेट बनाकर बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हो। एक बिटकॉइन की प्राइस अभी दिसंबर 2017 में 14 लाख से भी ऊपर है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको पूरा एक बिटकॉइन ही खरीदना होगा। आप बिटकॉइन फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो, यानी आप सतोशी खरीद सकते हो। 10 करोड़ सतोशी मतलब एक बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन के नेक्स्ट लेक्चर में हम बिटकॉइन के रिस्क और रिवॉर्ड्स कवर करेंगे। जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बिटकॉइन कैसे काम करता है इसके बारे में पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर हाँ, थोड़ा आई थिंक, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको मिला होगा कि डिजिटली हम किस तरह से काम करते हैं। तो ये तो पहला जो फादर फिगर हम जिसको बोलते हैं बिटकॉइन की बात थी। अब बिटकॉइन के बाद क्या हुआ? उसके बाद तो रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ था। ब्लॉकचेन का दो मेन पर्पस है। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कि गुजराती में समझाऊं तो विकेंद्रीकरण। वी डोंट नीड केंद्रीकरण, मतलब कोई किसी एक ही बंदे के पास पूरी सत्ता हो ऐसा नहीं चाहते। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो बहुत जरूरी है कि कोई एक ही बंदा सभी कुछ जगह पे अगर मैनेज करने लगेगा, सभी पावर्स उस एक बंदे के हाथ में होंगे तो मैनिपुलेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा बात है कि ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का या ब्लॉकचेन का, तीनों चीज अलग है, एक ही स्टैंडर्ड पे है। तो उसका बेस ये है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें अगर एक बार कुछ भी नोट हो गया उसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। जिस तरह से सोशल मीडिया के एक्सपर्ट है संजय भाई, उनको पता है कि ट्विटर में अगर आप एक ट्वीट डाल दो तो एडिट नहीं हो सकती, डिलीट हो सकती है वहां पे, इसमें डिलीट भी नहीं हो सकता है। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी, एक बार आपने जो भी काम किया है वो उस जगह पे रहेगा रहेगा रहेगा, कुछ भी करो वो बदल नहीं पाएगा। तो मतलब कि अगर हमने सोचो कि भाई मैंने 50 रुपए खर्च किए किसी भी चीज पे, तो मैंने वो जो ट्रांजेक्शन 50 रुपए का किया था तो वो हमेशा 50 रुपए का ट्रांजेक्शन मुझे आज से 5,000 साल बाद भी के किसी बंदे को देखना हो तो दिखेगा। अभी 9 साल 10 साल के बाद का एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले जिग्नेश भाई पागी ने हैंड राइज किया है। सॉरी, मुझे मैं याद करके आपको बताऊंगा क्या चल रहा था। हाँ जी जिग्नेश भाई बोलिए। કેરી ઓન કર ને, એમને અવાજ નથી જતો લાગતો, બાય મિસ્ટેક એન્ડરાઇઝ થઈ ગયો હશે. અનમ્યુટ કરજે તારું. ઓકે ओके ओके
तो 10 साल के बाद एक बात हुई थी कि जब 2009 में बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद 2010 में एक बंदे ने, उसके पास बिटकॉइन थे, तो 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जा खरीदे थे। अभी के प्राइस के अगर हिसाब से गिनोगे, 9,558 रुपए के करीब का प्राइस चल रहा है डॉलर में। तो आप सोचो कि 10,000 बिटकॉइन इंटू 9,558 डॉलर इंटू 75 रुपीज, मतलब के कितने करोड़ रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए होते हैं। 2 पिज्जा लेने के लिए उसने खर्च किए थे। उस टाइम पे $41 का 2 पिज्जा उसको मिला था। उसके बिहाफ में उसने 10,000 बिटकॉइंस चुकाए थे। तब बिटकॉइंस की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, न्यू चीज थी। जिसने वो बिटकॉइन लिए, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने उस टाइम पे इसको करेंसी के तौर पे लिया। मतलब करेंसी थी ही नहीं वो। अब जब हम सबको पता चलने लगा है तब ये करेंसी बन गई है। तो जब नॉलेज नहीं था तो कोई करेंसी नहीं थी वो। तो वो टेक्नोलॉजी थी जिसका नॉलेज किसी को ही था। तो जो बंदा जिसने वो $10,000 10,000 बीटीसी में वो 2 पिज्जा बेचे थे, उसको भी लगा चलो जस्ट फॉर फन पिज्जा में मेरा क्या लगता है, उसने 2 पिज्जा दे दिए। तो 2 पिज्जा के अगेंस्ट में 10,000 बीटीसी एक बंदे ने चुकाए थे। दूसरी बात, अभी थोड़े दिनों पहले हुआ है कि जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि माइनिंग फीस हर 4 साल में घटती रहेगी, वो टेक्नोलॉजी उसने अपने कोड में पहले से डाली हुई थी। जिसने भी ये इन्वेंट किया था उसका नाम सातोशी नाकामोतो जस्ट बिलीव किया जाता है कि है, क्योंकि जो व्हाइट पेपर बनता है, मतलब कि हमारी कोई कंपनी की रूपरेखा अगर हम कंपनी रजिस्टर करने जाते हो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ करते हैं, एमओए एमओयू करते हैं। तो उसी तरह से कोई भी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को लाने के लिए उसका व्हाइट पेपर जनरेट होता है, जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि क्यों बनाई जा रही है, कितने लोग, कौन लोग है, कितने लोग, कौन लोग, हम अभी डालने लगे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो सातोशी नाकामोतो करके था बंदा, उसने सिर्फ यही डाला था कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, इसके लिए ये टेक्नोलॉजी मैं यूज करके बनाने वाला हूँ, चीज बना रही है। तो जो व्हाइट पेपर बना था उसमें सिर्फ सातोशी नाकामोतो इतना नाम लिखा हुआ है, इसलिए सबको लगता है कि सातोशी नाकामोतो ने बनाया था। अभी एक बंदा है, 50 बंदे का ग्रुप था, 3-4 लोगों की टीम थी, उन्होंने टीम का नाम सातोशी नाकामोतो रखा था, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये अभी एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट उस लेवल पे करता है जो हमने कभी सोचा नहीं था, कोई कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तो ये हुई बिटकॉइन की बात। तो उसके बाद की बात मैं आपको बताता हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 2 क्वेश्चन आज मेरे सेशन से लेके जाओगे। पहला क्वेश्चन कि भाई हमारा पैसा रहता कहाँ है, फिजिकली कहाँ रहता है। हम जो यूज करते हैं वो कोई भी नोट आ जाती है, कोई भी नोट हम बैंक में डाल सकते हैं, कोई भी नोट किसी को भी दे दे, तो एक्चुअल पैसा है कहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आप आज ये लेके जाओगे कि बैंक की जरूरत क्या है, बैंक कमाती कहाँ से। हेलो। हाँ जी अभिषेक जी बोलिए। हाँ सर, ये बिटकॉइन और शेयर्स में डिफरेंस क्या रहता है? सॉरी, बिटकॉइन में और शेयर्स कंपनी के शेयर्स में डिफरेंस क्या रहता है सर? ओके, वो मैं ले ही लूंगा। अभी आपको इतना बता दूं कि शेयर्स क्या है, कंपनी जनरेट होती है तब वो आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट है कि कोई मेरे ख्याल से चेंज ही नहीं है। वो भी पेपर पे आपको लिख के देते हैं कि मैं आपको 5 शेयर देता हूँ, इसका भाव आप एक्सचेंज में जो करना हो कर डालो। मैं 5 रुपए के हिसाब से दे रहा हूँ, मैं 10 रुपए के हिसाब से रिलायंस का शेयर लिया हूँ। अभी उसका 1,000 रुपए भी हो जाए मार्केट में अगर चढ़ गया तो, और 5,000 भी हो सकता है। तो सेम चीज अभी क्रिप्टो करेंसीज में जितने भी अल्ट कोइन आ रहे हैं उसी तरह से आ रहे हैं। उनका प्रिंटिंग प्राइस जो रहता है उससे वो ज्यादा में ही बिकते होंगे। सेम थिंग है। मैं आपको जो एग्जांपल आज देने वाला था उसमें यही चीज लेने ही वाला था। शेयर का परफेक्ट नहीं लेने वाला था, लेकिन का ही आप समझ ही जाते हैं कि एक करेंसी बनाने में सिर्फ आधा डॉलर लगता है, उसमें आप 10,000 करोड़ उस कॉइन का मिंटिंग कर सकते हो सिर्फ आधे डॉलर में। बनाना बड़ी बात नहीं है, चलाना बड़ी बात है। उसको एक्सचेंज तक कैसे ले जाओ, प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट की कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि प्रॉब्लम चल रहा है कि भाई सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा था अभी थोड़े दिनों तक कि मुझे मेरे क्रिप्टो करेंसीज के जो एड्रेसेस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। 0x से स्टार्ट होते हैं, 1 7 जैसे 50-60 अक्षर के
वो एड्रेस होते, मुझे याद नहीं रहते, किसी को भी याद नहीं रहते। तो उसके हिसाब से एक कंपनी है अनस्टॉपेबल डोमेन्स करके, उन्होंने एक उसका सॉल्यूशन लाया। सॉल्यूशन इस तरह से लाया कि आपके जो एड्रेसेस है उसको आप नाम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि विशाल एच कोठारी .crypto करके मैं उसको डोमेन ले सकता हूँ। उस डोमेन में मेरे जितने भी पब्लिक एड्रेसेस है मेरी क्रिप्टो करेंसीज के, वो डाल सकता हूँ। तो कोई भी बंदा विशाल एच कोठारी .crypto पे कोई भी क्रिप्टो भेजेगा, मेरे खाते में आ ही जाएंगे। तो मुझे हर बार एक एक याद रखने की जरूरत नहीं, याद करके वो कॉपी करके सेंड करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना बताऊं, विशाल एच कोठारी क्रिप्टो पे भेज दो भाई। तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि शेयर मेरे ख्याल से वर्चुअल थिंग ही है, उसमें कोई रियल नहीं है। उसका बैकिंग एक्सचेंज के थ्रू जो पैसा होता है वो डिमांड और सप्लाई, जिस तरह से हमने वीडियो में देखा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ओनली। जैसे डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है तो प्राइसिंग ऊपर जाता है। ऐसा है कि भाई अगर डिमांड घट रही है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसिंग घटेंगे। तो वो तो क्राइटेरिया हर जगह पे, जो बाजार हम जिसको बोलते हैं, मार्केट जिसको बोलते हैं, किसी भी तरह का मार्केट हो उसमें ये कायदा लगेगा लगेगा लगेगा। और शेयर भी वर्चुअली है, आपको एक पेपर पे ही दिया जाता है। अब वो भी डिजिटल में हो गया है, आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटली ही आ रहा है। आपको सिर्फ उसका पोर्टफोलियो कोड नंबर याद रखना पड़ता है सिर्फ, और वो आपके डीमैट अकाउंट जो आपने पैन कार्ड आधार कार्ड में अटैच करके वो कंपनी के थ्रू किया है, उसमें भी मेरा यही कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने का हमारा सबसे ज्यादा बड़ा मकसद, हमारा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी से शायद यहाँ पे कोई नहीं है। अभी समझो तो क्रिप्टो करेंसी की जो कम्युनिटी है उसको मैं अभी आप लोगों के ओर से उन लोगों की ओर से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो क्रिप्टो करेंसीज के जितने भी हम बोलते एंथुसियास्टिक्स है, उत्साही लोग है कि क्रिप्टो तो आना चाहिए, क्रिप्टो आएगा आएगा 10 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 2 महीने में आ जाएगा, वो पता नहीं। इलीगलिटी और लीगलिटी का इश्यू जो चल रहा था गवर्नमेंट का, वो अभी काफी हद तक सोल्व हो चुका है। तो अभी इंडिया में लीगल है। तो आप 2 क्वेश्चंस लेके जाओगे, एक तो पहली कि आपका पैसा कहाँ पड़ा रहता है, दूसरी चीज कि आपको बैंक की जरूरत क्यों है, क्यों बैंक को आप चार्ज दे रहे हो। तो वीडियो में जिस तरह से आपने देखा, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको 2-3 चीजें और दिखाना चाहता हूँ। और सोशल मीडिया के रिलेटेड है तो क्यों नहीं हम लोग स्टार्ट सोशल मीडिया से ही करेंगे, संजय भाई का फील्ड है। उससे पहले मैं आपको एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर सुबह में आप कभी भी कहीं बाहर जाने वाले हो, आपको वाइफ ने बताया हो कि भाई आप मुझे 2,000 रुपए देना, दूध वाले का बिल चुकाना, तो आप ऐसा तो थोड़ी करोगे कि भाई एक काम करो मैं पड़ोसी को देता हूँ, पड़ोसी उसके पड़ोसी को देगा और वो पड़ोसी तेरे को दे के जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो बैंकिंग में हम चेक या पेमेंट का सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें ये पड़ोसी वाला सिस्टम है। पड़ोसी वाला सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बैंक SBI है, संजय भाई की बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो मैंने अपना चेक अगर संजय भाई को दिया तो वो 5 दिन में उनको पैसा मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा। और बीच में कौन आई? 2 बैंक आई। दोनों बैंकों का फायदा हुआ क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है इसके ऊपर से। सेम थिंग है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। मुझे अगर सुबह में वाइफ को पैसा देना, मैं उसको डायरेक्ट दूंगा कि भाई ये लो, दे 2,000 रुपए, दूध वाले को दे देना। मैं पड़ोसियों के थ्रू उसको नहीं दूंगा और वो दूध वाले को डायरेक्ट ही देगी हाथों हाथ। वो भी ऐसा नहीं बोलेगी कि पहले इसको दे दो और वो तुम्हें देगा। तो ये सिस्टम हम जो फॉलो कर रहे हैं अभी बैंकिंग की, वो बैंकिंग के खिलाफ, बिटकॉइन की स्टार्टिंग से बैंकिंग के खिलाफ थी। दूसरी चीज जो आपकी सिक्योरिटी है पैसों की, मैंने आपको जो पहले बताया कि आप पहला क्वेश्चन ये लेके आपका पैसा कहाँ पे पड़ा है, बैंक पे रखा है। बैंक अगर नादार हो जाती है, मतलब के बैंकरप्ट हो जाती है, तो आपका पैसा सेफ है क्या? हमारा एक मोटो है, योर कीज योर मनी। योर कीज योर मनी मतलब कि भाई हर एक चीज में क्रिप्टो करेंसी का कोई भी एड्रेस हो, कोई भी अल्ट कॉइन का एड्रेस हो, वो बैकिंग होता है प्राइवेट की और पब्लिक की, 2 चीज से। पब्लिक की आप शेयर कर सकते हो पैसा मंगवाने के लिए, और प्राइवेट की आप यूज कर सकते हो पैसा भेजने के लिए। प्राइवेट की वो चीज है कि अगर आप खो गई तो पैसे खो गए। तो मतलब कि आपको सिर्फ एक प्राइवेट की संभाल के रखनी होती है। उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं और आपको दिखाता हूं। 1 सेकंड। हाँ,
खोल के रखता हूँ पहले। संजय भाई का ही जो सोशल मीडिया का है परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, ये शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है hive.blog करके, और दूसरी उसकी बाजू में ही है वो जो है वो steemit.trending है, steemit.com है। तो ये दो वेबसाइट ऐसी है, अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो, आपको कोई पैसा देता है क्या? कोई नहीं देता होगा। ये दोनों साइट्स देती है, क्रिप्टो करेंसी में देती है। और क्यों देती है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बनाना एकदम इजी है। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि $50 में आप जितने भी कॉइन्स मिंट करना चाहो, कोई टोकन बनाना चाहो, तो दैट इज वेरी इजी। आधे डॉलर में ही बन जाते हैं। ₹35 में आप कितने भी रुपए बना सकते हो। और जो टी शर्ट मैंने अभी आपने मुझे पहने देखा है, मैं जनरली सब लोग मुझे यही टी शर्ट पहने हुए मीटिंग में देखते हैं। उस कंपनी के बारे में भी मैं बताऊंगा, उन्होंने कितने रुपए में अपने कॉइन मिंट किए थे और उसकी क्या वैल्यू है अभी, वो भी बताऊंगा। लेकिन वो क्या होता है कि उनके पास अपना खुद का एक प्रोजेक्ट है। विदाउट प्रोजेक्ट आप कितने भी कॉइन मिंट कर लो, कोई फायदा नहीं है। मैं संजय भाई को दे दूंगा, संजय भाई एक्सेप्ट करना चाहे तो करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो कॉइन मिंट किया कि संजय भाई आपको मेरे को ₹50 देने थे ना, तो मैं ये आपको 10,000 कॉइन देता हूँ, लो। वो बोलेंगे उसकी मेरे को कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को वो पैसा चाहिए जो जिसको मैं एक्सचेंज करके INR में यानी कि फियाट में कन्वर्ट कर सकूं, ताकि मैं खर्च कर सकूं। क्योंकि जो उसके नजदीक में पान वाला होगा, उसके पास से जब मैं मिलने जाता हूं तो कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं तो वो कैश ही मांगता है। वो क्रिप्टो करेंसी में अभी नहीं लेगा, वो वक्त आएगा, लेकिन उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये बात समझने की ज्यादा जरूरत है कि जितना एडॉप्शन बढ़ेगा उसके बाद की बात अलग है। लेकिन अभी की बात मैं वही करूंगा कि जिसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो साइट मैं आपको दे रहा हूँ अभी। मेरा कोई रेफरल कोड नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। जस्ट आपको अपने स्टडी के लिए, आप स्टडी करना चाहो तो करना, किस तरह से लोग कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी कमा पाओगे। जिस तरह से संजय भाई भी हमेशा बताते हैं कि भाई कंटेंट इज द किंग। तो इसमें भी कंटेंट अगर आप डालोगे तो आप कमाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्टीमिट में अकाउंट खोल लिया और हाइव में अकाउंट खोल लिया तो पहली ही आपकी पोस्ट जो है वो यहाँ पे। अच्छा, एनोनेट कर सकता हूँ? आपको मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? देखाय છે। ओके, सो आप देख सकते हो अभी मैंने जो राउंड किया है, ये 15 घंटा हुआ है ये पोस्ट किए हुए कि न्यू फीचर्स अवेलेबल। उसको $117 ऑलरेडी मिल चुके हैं। $117 अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहे तो 8,500 के करीब रुपीज होते हैं। 15 घंटे में 8,500 रुपये सिर्फ एक पोस्ट करने के लिए। तो जो सोशल मीडिया हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं और जो हमको करना चाहिए वो हम सीखने की जरूरत है। एक सेकेंड, एनोनेशन कहाँ से बंद होगा? सॉरी दोस्तों, मैं सीख रहा हूँ। ओके, चलो। हाँ, तो ट्रेंडिंग पोस्ट में आप देख सकते हो कि ये जो स्टीमिट पे है वो 11 घंटे पहले पोस्ट किया हुआ है अलग लैंग्वेज में। उसको $55.94 दिखा रहा है। इसी प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने संजय भाई से आई थिंक 2-2.5 साल पहले की बात की थी एक बार। अभी यहाँ पे मेरा अपना खुद का जो अकाउंट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा नहीं कमाता, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरा अकाउंट जिसमें मेरी पोस्टिंग होती है। 8 दिन से मैंने कोई पोस्ट नहीं की है, लेकिन जनरली मैं पोस्ट करता रहता हूँ। 2 सेंट, 8 सेंट, $1 मिल गया। और क्या इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मैं दिखा दूँ। ये $67 मेरे नहीं है, मैंने रीपोस्ट किया हुआ है। रीपोस्ट जैसे आप ट्विटर में रिट्वीट करते हो उसी तरह का काम होता है। उससे क्या इंटरेक्शन बढ़ता है। ये $1.36 वाली है। ठीक है, मैं अपने पुराने अकाउंट्स में से आपको थोड़ी दिखाना चाहूंगा कि क्या चीज होती है आपको पैसा दे जाती है, कभी पता नहीं चलता है। ये नाइट वर्क फॉर IoT।
ये मैंने नाइट वर्क फॉर IoT, मतलब मैं रात को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट के बारे में कुछ काम कर रहा था, उसका एक फोटो डाला है और आप देख सकते हैं $1.23 यहाँ पे मिल रहे हैं, 19 वोट्स। तो जो लोग वोट्स करते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, जिसने पोस्ट की है उसको भी पैसे मिलते हैं। तो फेसबुक ना तो आपको वोटिंग के पैसे दे रहा है, ना तो आपको पोस्टिंग के लिए पैसा दे रहा है, एडवर्टाइज के लिए ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक सोशल मीडिया की बात हो गई है। और दूसरी चीज, मैंने जब ये सेशन शुरू करने वाला था उससे पहले मैंने संजय भाई को भी बताई थी और आप सब लोगों को भी बताई थी कि मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूँ कि जो जैक डॉर्सी, ट्विटर का जो हेड है, ट्विटर का जो मालिक है, उसके बायो में जिस तरह से आप देख सकते हो कि ये उसका बायो है, बायो में सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, दैट इज #बिटकॉइन। और बिटकॉइन के पीछे का जो इमोजी है वो बिटकॉइन का लोगो है। तो ये इमोजी वो कम ही देता है, हर चीज को इमोजी नहीं मिलता है। अगर कोई स्पेशल डे होता है, मतलब ईद मुबारक हुआ, दिवाली हुआ, तो उसमें वो पीछे इमोजी देता है। अगर आप हिट एज को इमोजी देते हो मतलब वो बड़ी चीज हो जाती है। सॉरी। तो ये जैक डॉर्सी का अकाउंट है और अभी जो मेरा अकाउंट है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। मोस्टली जब भी खुलता है मेरे पास 30-40 नोटिफिकेशन रहते ही रहते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में ये एक चीज है, संजय भाई को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप जब ये यूज करते हो ट्विटर, संजय भाई आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप म्यूट ऑफ करके मेरे साथ इंटरेक्ट करना लोगों के लिए स्पेशली। ये एक ठीक है, चीज बहुत आपके बहुत ब्राउजर अच्छी जानकारी है विशाल, और कैरी ऑन, और मजा आ रहा है, और बहुत कुछ नहीं नया नहीं, सीख रहे हैं हम। सब ध्यान से तो देख ये रहे जो हैं। मैंने मेरे क्लास में जो होते हैं वो संख्या तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, पर तुम्हारे क्लास में बढ़ रही है, तो ये थोड़ा मेरे लिए जेलेसी वाली बात हो रही है। नहीं नहीं, कैरी जेलसी ऑन, मत करो। कैरी ऑन, अच्छा कैरी ऑन, कैरी ऑन, ये जस्ट जॉकिंग। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने एनोनेट किया है टिप, वो आपके किसी के ब्राउजर में नहीं आता होगा, सिर्फ मेरे ब्राउजर में आता है। क्योंकि आप में से कोई भी सिर्फ क्रोम यूज करते हो, गूगल जो दे रहा है वो यूज कर रहे हो। हमारा एक मेंटालिटी है, गूगल, फेसबुक, उससे आगे नहीं जाएंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट पहले था, तो वो दो चीजें से आगे नहीं जाएंगे। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हम लोग जो है वो इन सब से ही उससे दूर रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से दूर रहते हैं, फेसबुक से दूर रहते हैं और गूगल से दूर रहते हैं। हमारा फंडा है क्लियर, क्योंकि यूट्यूब में अगर वीडियो डालूंगा मैं ये, तो क्रिप्टो करेंसी का नाम सुन के भी वो ब्लॉक कर सकता है, वो ब्लॉक कर देता है। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे खुद के वीडियोस चलते हैं, जहाँ पे कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। उस तरफ क्रिप्टो करेंसी की सारी कम्युनिटी अभी फिलहाल जा रही है कि हमको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। उसी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे जहाँ पे हमको ब्लॉकिंग ना मिले। तो ये टिप का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टिप आप में नहीं दिखाई देगी। तो ये कौन सा ब्राउजर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्रेव ब्राउजर है। अगर आप कहीं पे भी यूज करना चाहो, मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो। दो बेनिफिट है, आप जब भी ब्रेव ब्राउजर का यूज करोगे तो उसमें यहाँ पे एक नया टैब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ब्रेव रिवॉर्ड्स आते हैं। ब्रेव एक काम करता है, यूट्यूब में अगर आप कोई भी वीडियो देखने जाओगे तो यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद या पहले या बीच में आपको जो एड आती है वो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल, मेरे पास कोई है नहीं, हाँ एक मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल है मेरे पास। एक करेंसी पीडिया करके राज ज्ञानी जी का चैनल है, उसको मैं काफी फॉलो करता हूँ। मैं पुराने कॉइन्स का फैन हूँ। तो ये आ गया। तो ये आप कभी भी YouTube में खोल के देखना, स्टार्टिंग में एड ना आए, सब बनेगा ही नहीं, गारंटी देता हूँ मैं आपको। एड आएगा आएगा आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हो। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि इसमें ऐड नहीं आया है। तो ऐड हटाने का काम जो है वो इसमें ब्रेव करता है। ब्रेव सारे एड्स हटा देता है और आपको अगर यूज करोगे तो 1 सेकंड के लिए भी पता नहीं चलेगा कि ये क्रोम नहीं है। मैं अभी शेयरिंग स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट थिंग
कि क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग बिटकॉइन से हुई थी। सेकंड थिंग, डिसेंट्रलाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस है। थर्ड वन, ट्रांसपेरेंसी। कोई भी चीज करो दिखनी चाहिए, वो उसको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं और कोई बदल नहीं सकता, वो उसको अनअल्टरेबल कहते, उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के फील्ड में। और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दोनों एक नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बनती है। याद रख लीजिए, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बनती है। तो हर एक चीज जो ब्लॉकचेन है वो क्रिप्टो करेंसी हो वो जरूरी नहीं है। आप भागते हो क्रिप्टो करेंसी सुन के, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि भाग जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात भी नहीं सुनते और कुछ पता भी नहीं है, नॉलेज की थोड़ी कमी है। कि ब्लॉकचेन के ऊपर आप एक काम कर सकते हो। अगर ट्विटर पूरा ब्लॉकचेन आ जाएगा तो क्या होगा कि आपने कोई ट्वीट किया है और उसके बाद डिलीट भी किया है, तो आपको उसके ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे जाके वो जो ट्वीट किया था वो भी दिखेगा, जो डिलीट किया उसका टाइम स्टैम्प भी दिखेगा। तो स्टीमिट में और जो हाइव मैंने आपको दो साइड दिखाई, उसमें उसी तरह काम कर होता है कि आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, उसको बाद में डिलीट, अल्टर, एडिट दोनों कर सकते हो। लेकिन जो आपने पहला पोस्ट किया है वो एक्सप्लोरर में चला गया, तो एक्सप्लोरर में जाने के बाद उसको चेंज करना नामुमकिन है। सिर्फ प्लेटफॉर्म है उसका, जो वेबसाइट का इंटरफेस है, वहां पे आपको एडिटेबल, उसका एडिटेड वर्जन दिखेगा। लेकिन उसके बैकग्राउंड में आप अगर ब्लॉकचेन में जाओगे, एक्सप्लोरर में जाओगे, तो पता चलेगा कि आपने पहली पोस्ट कौन सी की थी, क्या एडिट किया, क्या डिलीट किया। तो ये चीज है कि ब्लॉकचेन के आधारित जो भी चीजें चल रही होंगी उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर आपको पता नहीं है तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी ब्लॉकचेन का एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन स्टार्ट किया था, और प्राउडली फील करता हूँ क्योंकि ये टी शर्ट जो मैंने पहना है मैटिक कंपनी का, मैटिक इंडिया की पहली क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रहा है। मतलब कि जो लेटेंसी थी, बिटकॉइन के बाद का दूसरा कॉइन आता है एथेरियम। अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे रोकना, कोई भी हैंड रेज कर सकता है। तो बिटकॉइन के बाद की जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी थी सबसे बड़ी है अभी आज की तारीख में, वो एथेरियम है। तो एथेरियम को लेटेंसी आती है। लेटेंसी मतलब कि अगर आप एक ट्रांजेक्शन करते हो और एक साथ हजारों लाखों ट्रांजेक्शन जब हो जाता है तो वो माइंड करने में माइनर्स को टाइम ज्यादा लगता है। तो क्या हुआ कि मेरा ट्रांजेक्शन अभी मैंने किया तो 1 घंटे बाद भी नहीं हुआ, तो 1 घंटे बाद भी वहां नहीं पहुंचा। अभी हम चेक डालते हैं तो हम 4 दिन वेट कर जाते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, अभी जो क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज का वो ब्लॉकचेन का जो काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे को 5 मिनट भी देर लगेगी नहीं चलेगा, विचित्र लगेगा आपको, आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन सीरियसली ये होता है। हमारे 5 मिनट के बाद भी अगर ट्रांजेक्शन का अप्रूवल नहीं आता ना, तो हम लोग हो जाता है क्या है यार, 5 मिनट हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये दुनिया अलग है और हमारी जो अभी जेनरिकली हम लोग जो जी रहे हैं वो दुनिया अलग है। तो वो 5 मिनट का भी 1 सेकंड करने के लिए जो कंपनी आगे आई, इंडिया से आई है, पहली कंपनी है, और मैननेट आज या कल, मतलब मंडे, मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे तक उनका मैननेट लॉन्च होने जा रहा है। मैननेट अभी नहीं आया फिर भी इतनी हाइप है। मैं आपको एक चीज और शेयर करके दिखाना चाहूंगा, 1 सेकंड में पहले सर्च कर लेता हूँ। एक सेकंड। Yes, now I can share the screen. ये मेरा खुद का एथेरियम एड्रेस है। एथेरियम एड्रेस मतलब ये मैं जो आपको बता रहा था, ये याद रखना मेरे को दिक्कत होती है हमेशा, इतना बड़ा याद भी नहीं रहता किसी को। ये एथेरियम एड्रेस पे मैं जितने चाहे अपने कॉइन मंगवा सकता हूँ, डायरेक्ट मेरे ही अकाउंट में आएंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा। जैसे मेरे पास बिटकॉइन के भी अकाउंट है, एथेरियम के भी अकाउंट है, अलग अलग लगभग 25 टाइप के तो कॉइन है, उन सबके अकाउंट मेरे पास रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो मैं आपको बता रहा था मैटिक नेटवर्क, ये मैटिक टोकन है। अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का क्रिएटर बताएगा आपको। मैंने सब खोल के रखा था क्योंकि लेट होगा मेरे को पता था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का एड्रेस में हम जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का टाइम और डेट आपको मैं दिखाता हूँ। 407 दिन पहले ये कॉइन मार्केट में आया है।
एक सेकंड। कॉन्टैक्ट क्रिएटर में जाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, फायदा सबसे बड़ा इस चीज का क्या है कि यहाँ पे कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है हमारी। जो भी है आप ओपनली सब लोग देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो 407 दिन पहले ये जो कॉइन है वो बनाया गया है। एक सेकेंड, मैं आपको उसकी क्रिएटर हिस्ट्री बताता हूँ। ERC20 टोकन ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये आप देख लो, उसका जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये आपको दिख रही है। वो बनाया था 406 दिन और 19 घंटे पहले। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया था उसका ट्रांजैक्शन आईडी पे जाओगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कॉइन उन्होंने, अगर एनोनेट करना चाहूँ, एक सेकंड ना, एनोनेट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहली चीज एनोनेट में ये कर रहा हूँ कि ये 406 दिन और 19 घंटे पहले की कॉइन बना था। कॉइन बनाने का खर्च था ट्रांजैक्शन का वो 49 सेंट था। और अभी की जो वैल्यू है इसकी टोटल मार्केट सप्लाई की, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आई गेस आप लोग समझ पाओगे कि 23,87,53,960 $। इनको 75 से मल्टीप्लाई कर दो तो अभी इसकी वैल्यू क्या है आप समझ सकोगे। मैं ये नहीं कहना आया हूँ आप लोगों को कि आप लोग कॉइन बनाओ बेचो, कॉइन बनाओ बेचो। कॉइन बनाना एकदम इजी है। कोई भी एक साधारण सा जो भी बंदा होगा जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो भी आपको बना के दे देगा। तो कॉइन बनाना एकदम इजी है। कॉइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चलाना ही सबसे बड़ी चीज है। इन बिटवीन मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, उसके बाद आगे का सेशन शुरू करेंगे। तो इन बिटवीन किसी को कुछ भाई बताना हो तो बता सकते हैं, पूछना हो पूछ सकते हैं। बरोबर है, रस जा रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट। किसी के कोई क्वेश्चंस है क्या? तो हैंड रेज करके खुद अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हैंड राइज भी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। આપણે એક ક્વેશ્ચન હતો, બોલ ભાઈ। આપણે આપણું પોતાનું પણ કોઈન બનાવી શકીએ એવું છે? આપણે આપણો પોતાનો બીટકોઈન ની જેમ કોઈન બનાવી શકીએ એમ? અત્યારે 10 મિનિટમાં બની જાય એવું છે એમ? પછી ચલાવવાની જ વેલ્યુ છે એમ ટૂંકમાં? बस चलाने। जेम शेयर मार्केट में हमारा जैसे शेयर मार्केट का अभी अभिषेक भाई ने पूछा था उसी तरह है कि शेयर बनाने में तो प्रिंट ही करना है आपको। अब तो फोलियो में डायरेक्ट डाल ही देना है, तो बड़ी बात नहीं है। काय मोटी वस्तु નથી। એપ્રુવલ લેવાનો હોય પણ આમાં તો કોઈ એપ્રુવલ નથી જરૂર એમ? ઈ જ વસ્તુ છે કે ઈ સેન્ટ્રલાઇઝ વસ્તુ છે કે એની પર કોઈ સેન્ટ્રલાઇઝેશન ઓથોરિટી છે, આની પાસે કોઈ ઓથોરિટી નથી। બિટકોઈન જ્યારે બન્યું હશે, બિટકોઈન ની જ્યારે આખી વસ્તુ બનાવી હશે ત્યારે એ લોકોએ કોઈ દિવસ એને ક્યાંય માર્ક નહીં કરાવવા જવું પડે કે આ તમે બનાવી શકો। આ જ વસ્તુ મેઇન છે આમાં। તમારે કોઈ પૂછવા જવાની જરૂર નથી, બનાવી શકો। આ લોકોએ જ્યારે મેં તમને કીધું કોઈને આપણે લઈએ તો અલ્ટિમેટલી તો આપણે બેંક સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું પડે ને પેલા તો? આપણે સપોઝ કે પેલા કરવું પડે, પેલા એટલે કરવું પડે કારણ કે ફિયાટ માંથી, હા ફિયાટ માંથી તમારે કન્વર્ટ કરવું જ પડશે તમારે કોઈ બી કોઈન લેવા માટે। હું અહીંયા કોઈન વેચવાય નથી આવ્યો, હું ટેકનોલોજી સમજાવવા આવ્યો। એટલે કોઈ લેવા દેવાની વસ્તુ હમણાં એક્સચેન્જ ઉપર આવું જ છું। એક્સચેન્જ મારો એક ક્વેશ્ચન હતો કે સપોઝ કે આપણે કોઈ અનનોન બિટકોઈન તાલો બહુ સિક્યોર્ડ છે બરાબર, પણ આપણે અનનોન એક કરન્સી આપણે લીધો ક્રિપ્ટોકરન્સી અને બેન્કિંગ સાથેનું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું, તો ખરેખર ઈ બેન્કિંગ સાથે સેફ છે કે કેમ? ઈ કેમ ખબર પડે? કારણ કે પછી પાછળથી જો ફ્રોડ થયો સેફ છે। કઈ જગ્યાએથી તમે લીધો જ ને, કઈ જગ્યાએથી તમે લ્યો છો ને એના ઉપર જતા રહે છે। ફ્રોડિંગ આમાં બહુ વધારે થાય, બહુ એટલે હદ બરું થાય છે ફ્રોડ્સ। કારણ કે તમે જો કોઈ થર્ડ પાર્ટી પાસેથી લ્યો છો
જે કોઈ એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ નથી. એટલે એ નોલેજ અત્યારે તમને હું આપીશ હમણાં કે ભાઈ તમારે શું શું ધ્યાન રાખવું છે, વોટ આર ધ ક્રાइटेरियाज, कहाँ पे लूप होल्स होते हैं और कहाँ पे लोग फंसते हैं, और ત્યાંથી કેમ બચવું તમારે. હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ એટલે કરું છું કે આપણે બે ત્રણ અભિષેકભાઈ ને એને થોડું સમજાય કે તમે ક્યાં ફસાવો છો અને ક્યાં બચવાનું છે તમારે. શું ધ્યાન રાખશો તો તમને કોઈ સ્કેમ નહીં કરી શકે. સ્કેમિંગ હદ બારું થઈ જાય અત્યારે, કારણ કે જે વસ્તુ હાલતી હોય એમાં સ્કેમિંગ થાય છે. તમને કોઈ એન્ટિક કોઈન આપી જાય રામ દરબારનો આ કોઈન છે, આના 50 લાખ રૂપિયા ભાવ આલે છે, હું તમને 4 લાખ રૂપિયામાં આપું, તો આપણી લાલચ છે. તો સ્કેમ નું બેઝિક ક્રાઇટેરિયા જે છે કે લાલચ થી સ્ટાર્ટ થાય છે. આપણને જયારે લાલચ થાય ને ત્યારે અટકી જવાનું. કોઈ રાતોરાત કરોડપતિ નથી બનાવતું. બન્યા છે, આમાં બને છે, બની શકાય એમ છે, પણ એવું જરૂરી નથી કે આપણે બની જઈએ. અને આપણું કોઈ એટલું નોલેજ, ઇવન હું અત્યારે આજે 6 વર્ષથી ખાલી શીખું જ છું, અને હજી કેટલું શીખવું પડશે એ મને નથી ખબર. તો લર્નિંગ નો ક્રાઇટેરિયા કઈ પૂરો જ નથી થતો. તમારે દવામાં રોજ નવું એડવાન્સમેન્ટ આવતું હોય, ઠીક છે. તમારે જે પ્રોપોઝિશન્સ હોય કે ભાઈ આ આટલા મિલીગ્રામ નાખીને આ રીતે કરો તો આ કેમિકલ્સ ભેગા કરીને આ એક દવા બને, પેરાસિટામોલ 650 બની ગઈ તમારાથી. ઈઝી વસ્તુ છે, તમને ખબર છે કે અત્યારે એના તો જોબ વર્ક થી તમે બનાવી શકો. તો મોટી વસ્તુ નથી. એમ દવા બનાવવા માટે અમે એઝ એ જનરલ પબ્લિક વિચારીએ ઓહો દવા બનાવે છે, ઠીક છે, કમાવજો, નો ડાઉટ, અમારા બધા કરતા સારું કમાવજો, બટ એમ કે દવા તમારા માટે રમત વસ્તુ છે કે દવા બનાવવા બહુ મોટી વસ્તુ છે. ખાલી કોમ્પોઝિશન જ જાણવાનું છે, કોમ્પોઝિશન મળી જાય, ધેટ્સ ઇટ, તમારું કામ થઈ જાય. બાકી કેમિકલ્સ એની અંદર જે વપરાતા હોય તો ઇઝીલી અવેલેબલ હોય તમારા માટે. એ જ વસ્તુ આમાં લાગુ પડે, બધી જગ્યાએ એ વસ્તુ લાગુ પડે છે. इंडिया में इसका क्या वो अभी आपको पोटेंशियल दिख रहा है, और कितनी जल्दी ये आ जाएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी हम लोग नॉर्मल पेटीएम और बैंक का जो ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से करने स्टार्ट कर देंगे? कितने टाइम इसमें लगेगा? क्योंकि अभी तो बहुत दूर दूर तक दिख नहीं रहा कि इतनी आसानी से हम इसको ट्रांजेक्शन में स्टार्ट कर देंगे. भाई अभी 6 से 7 इंडियन एक्सचेंजेस है कि जहाँ पे आप अभी यूपीआई पेमेंट से ट्रांसफर करके डायरेक्ट अभी 10 मिनट के अंदर आप खुद परचेस कर सकते हो. नहीं, पर जितना पॉपुलर होना है वो उसके उतना पॉपुलर आपको जो आप टारगेट कर रहे हो, जो बिटकॉइन वाले जो जान रहे हो, बिटकॉइन को जो करेंसी को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उसको क्या लगता है कि जो इंडिया में उसका कितनी जल्दी ये पॉपुलर हो जाएगा, और कितनी जल्दी जो फॉरेन कंट्रीज में इसका जो चलन चल रहा है बिटकॉइन का वो अभी इंडिया में दिख नहीं रहा है. तो लोकल लेवल तक, यहाँ विशावदर जैसे छोटे सिटी में भी बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कब तक स्टार्ट होने की आपको उम्मीद है? उसके बारे में मैं अभी आगे के सेशन में आपको दो चीजें और बताने वाला हूँ. एक तो एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, एक्सचेंज में आप किस तरह से काम कर सकोगे, और दूसरी बात जो आपने बताई उस तरह से कि एडॉप्शन क्यों बढ़ रहा है और क्यों बढ़ेगा और आप तक कैसे पहुंचेगा और आपको कौन समझाएगा, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ. इसलिए मैं फिर से अभी स्क्रीन शेयर करके आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ. चैट्स में क्या है? थैंक्स सर राज काछड़िया. ओके, थैंक यू રાજભાઈ. બીજા સેશન્સ તો ખબર નહીં લઈશ કે નહીં, પણ ગમે ત્યારે મારો ફોન નંબર હવે તમારા બધા પાસે છે. કાંઈ બી ક્વેશ્ચન હોય, હું અમારા કોઈ બી કમ્યુનિટીમાં આખા ઇન્ડિયામાં ગમે ત્યારે ગમેનો ફોન કે મેસેજ આવે, જવાબ મળે છે, હું જવાબ આપીશ તમને. કાંઈ બી અટકો પૂછો કામ હોય ગમે ત્યારે ફોન કરી શકો છો, મોસ્ટ વેલકમ. તો સેશન બીજું સ્ટાર્ટ અત્યારે આપણું આ સેશનનો સેકન્ડ પાર્ટ સ્ટાર્ટ કરું છું. હવે 5:30 વાગવામાં છે, બહુ જાજો ટાઈમ નથી. ટૂંકમાં તમને સમજાવું છું કે ઇન્ડિયામાં શું ફ્યુચર છે. જેમ હમણાં સંજયભાઈ પૂછ્યું कि क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको 2 से 3 चीजें अभी वर्बली बता रहा हूँ. एक तो Binance जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसने इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज WazirX के साथ टाइप किया है, उसको परचेस कर लिया है, और WazirX की तरह ही काम कर रहा है, उसका सीईओ की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन उसको पेमेंट मिल गया है. तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जितने भी है वो सिर्फ इंडिया पे फोकस कर रहे हैं. एज यूजुअल जो हमारे परंपरा रही है हॉटमेल के टाइम से, साबिर भाटिया के टाइम से, कि इंडिया को फोकस करो, बाकी सब तो खुद ही मिल जाएगा. तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट हॉटमेल के लिए भी था, इन्फोसिस के लिए भी था, रिलायंस के मुकेश अंबानी के जियो के लिए भी है. वो बाहर बेचने की जाएंगे तो भी इंडिया के जो उनके पास कंज्यूमर उससे बड़े नहीं मिलेंगे. तो फेसबुक के पास भी इंडिया के सबसे बड़े कस्टमर्स है. भले इंडिया में अगर क्लिक लगाओगे आप पेपर क्लिक का, उसका चार्ज कम है,
एड का। संजय भाई को पता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री से वो वीडियो देखोगे तो आपको उसका फायदा ज्यादा मिलता है, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज है वो इंडिया पे फोकस कर रहे हैं राइट नाउ। और मेरे ख्याल से आपको ज्यादा देर राह नहीं देखनी पड़ेगी, 2-3 साल के अंदर आपको इसका पता चल जाएगा कि नहीं आप तक कैसे पहुंच गया वो भी पता नहीं चलेगा आपको। जैसे मैंने संजय भाई से फोन पे टेलीफोनिक बात की थी तो उसको बताया था कि भाई आपको वो राह नहीं देखनी पड़ेगी, आपको खुद को करेंसी आपको लिब्रा में फेसबुक देगा, पेमेंट देगा लिब्रा में। हम लोग जो यहाँ पे फेसबुक सीखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं सारे, तो फेसबुक अगर आपको वो पेमेंट ही लिब्रा की अपनी क्रिप्टो करेंसी में देगा तो आपको सीखना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस एट ऑल। वो समझने की बात एकदम ऑब्वियस है कि आपको समझाएंगे सिखाएंगे। उसका एक उदाहरण मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम लोग इंडिया में सबसे ज्यादा जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं उसमें से एक कंपनी है MI की और दूसरी है हमारी सैमसंग कंपनी, ठीक है। एक सेकंड मेरे पेज, हाँ। तो सैमसंग कंपनी उसके सारे जितने अभी गैलेक्सी के उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं उनमें बाय डिफॉल्ट क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट दे रहे हैं। अगर आप समझ पाओ तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया में सैमसंग के कितने फोन बिक रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी कितने बिक रहे हैं सबको पता है। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे 2-3 लोगों के पास तो 4-5 जनों के पास तो सैमसंग होगा। तो सैमसंग अपने गैलेक्सी में ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन का सिंबल है, इसमें दिख रहा है कि सेंड रिसीव कन्वीनियंट सिक्योर क्रिप्टो मैनेजमेंट मेड इजी। और वो आपको सिखाएगा जो मेरे सेशन में मैं लेने चाहता था और टाइमिंग नहीं रहा, तो वो ये आपको पेज पे मिल जाएगा कि आपको सेटअप योर वॉलेट। यहाँ पे मैं एनोनेट करके आपको दिखाता हूँ कि आपको वॉलेट सेटअप कैसे करना है सैमसंग सिखाएगा। उसके बैकअप रिकवरी फाइल्स कहाँ पे कितने कैसे संभाल के रखना है वो भी सिखाएगा। कि ये उसमें लिखा भी होगा कि अगर ये खो गए तो आपका अकाउंट खो गया। अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए पड़े हैं, 5 करोड़ रुपए पड़े, 500 करोड़ रुपए पड़े, ये अगर आपके पास से खो गया तो आपके वो पैसे पूरे के पूरे खो जाएंगे। हमेशा जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में काम करो तो दो मेरी सलाह हमेशा मानना, एक तो अपना खुद के वॉलेट में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना, जब भी आपको जरूरत पड़े तभी आप एक्सचेंज में जाके उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। 2 बार आपको ट्रांजैक्शन फी लगेगी, लेकिन आपको फायदा ये होगा कि अगर एक्सचेंज आप रेप्यूटेड एक्सचेंज में जाओगे तो नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर कोई ऐसे वैसे एक्सचेंज में चले गए और वो एक्सचेंज उठ गया और एक्सचेंज में हैकिंग सबसे ज्यादा होती है, तो उसमें से हैक हो गया तो आपका पैसा जाने के जाएगा। लेकिन अगर ये आप करके रखोगे जो मैंने एनोनेट करके आपको दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सेटअप स्टेप में आपको क्रिप्टो करेंसी का अपना वॉलेट सैमसंग खुद कंप्लीट करके देखना सिखाएगा। फेसबुक आपको लिब्रा देगा, लिब्रा की करेंसी आपके एंड्रॉइड के फोन में डायरेक्ट वॉलेट में आएगी और आपको उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके यूज करना है। कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा हमारे पास, आपको खुद सीखना पड़ेगा, सिखाएगा। तो वजीरेक्स की मैं बात कर रहा था कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। यहाँ पे ये एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, एक सेकंड में अपना लॉगिन करके खुला ही रखा हूँ। बाइनेंस का मेरा खुला है, एक सेकंड। तो अभी का प्राइस जो आप देख रहे हो, एक दूसरी बात बता देता हूँ, बात बीच में चली है तो हमारा कोई 9 to 5 का एक्सचेंज नहीं होता है, 24 आवर एक्सचेंज खुला रहता है। किसी भी कंट्री से कोई भी कहीं से भी कभी भी एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करता है बाई और सेल का, तो कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है, कोई हॉलीडे नहीं रहता है, नहीं दिवाली की छुट्टी मिलती है, नहीं कुछ कोई रजा नहीं मिलती है, 24 घंटे एक्सचेंज खुला रहता है। अभी जब मैं आपको बात कर रहा था तब मैंने आपको बिटकॉइन की प्राइस बताई थी $9,558। अभी उसमें $40 और बढ़ गए। और ये जो मैटिक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैटिक जिस कंपनी का मैं काम भी कर रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा बिलीफ है उसका, ये एक ही दिन का नीचे गया फिर से ऊपर आया और इसका मेनलैंड लॉन्च हो जाएगा। अगर ये आप कोई स्क्रीनशॉट शेयर करना सेव करना चाहो तो कर लेना। और 10 दिन के बाद यानी कि 5 दिन के बाद भी अगर हम ये लास्ट प्राइस याद रख लेना सारी,
इसमें कितना चेंज आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। ये मेरा खुद का मानना है, मैं कोई एनालिसिस नहीं हूँ बड़ा, लेकिन जब भी किसी कंपनी का मेननेट लॉन्च होता है, मतलब कि वो उसकी टेक्नोलॉजी ऑन फ्लोर आने वाली है, एक्टिवेट होने वाली है, तो प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से काम करता है। ये सारे आपको वॉलेट दिखते हैं यहाँ पे, स्पॉट वॉलेट आपके, जैसे बिनांस में आपके वॉलेट्स दिखते हैं कि कौन कौन से कॉइन आपके पास कितने पड़े हैं। मैं दिखाना नहीं चाहता था आपको अमाउंट्स, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहो तो दिखा भी सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अवेलेबल बैलेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है, कितने कॉइन होते हैं एक्सचेंज में, कितने लिस्टेड है, और उसमें से मेरे पास क्या क्या पड़ा है अभी बाइनेंस में। उसी तरह से सेम वस्तु होती है आप अगर वजीरेक्स में भी जाओगे, यहाँ पे मैंने फंड्स का खुला ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ी है आप देख सकते हो। इसको इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि भाई क्या क्या कितना रुपए है। आई थिंक संजय भाई मुस्कुरा रहे हैं। ओके, स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगा। तो आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, आपके पास ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्टली आपके पास आ जाएगी, और आप जिस तरह से पेटीएम में ट्रांजैक्ट करना सीख गए थे, जिस तरह से आप यूपीआई में ट्रांजैक्ट करना सीख गए थे, जिस तरह से जूम में मीटिंग करना सीख गए थे, उतनी जल्दी आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ 1 और 2 इयर्स आपके पास ये करेंसीज पहुंचने वाली है, नक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद कब ये यूज करने लगोगे आपको पता नहीं चलेगा। That's it. अगर कोई 5:30 बज चुके हैं, अभिषेक भाई, किसने हैंड रेज किया था? हाँ जी अभिषेक भाई, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। હેલો સર, મારો બોલીએ. સવાલ છે કે જેવી રીતે આપણા ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટમાં જે કરન્સી પ્રોડ્યુસ કરવાનું અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એવી રીતે બીટકોઈન પ્રોડ્યુસ કરવાનો કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કે એટલે કોઈ પણ માણસ એને પ્રોડ્યુસ કરી શકે? એ જરાક ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી જો ને અમારા જોડે. બીટકોઈન ને પ્રોડ્યુસ કરવાની એક જ રીત છે, તમે તમારું પોતાનું માઇનિંગ નોડ ખોલો. એક સેકન્ડ તમને મ્યુટ કરું છું. તમારું પોતાનું માઇનિંગ નોડ ખોલો. માઇનિંગ નોડ એટલે એક મશીન તમે બનાવો, સર્વર બનાવો તમે, જેની અંદર બીટકોઈનના એક કોડ તમારે નાખીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના થશે, અને પછી તમે, અને અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે માઇનિંગ કરવાનો નફો બધાને નથી મળતો. માઇનિંગ ઈઝી પણ નથી અને નફો એટલો બધો મળવાનો પણ નથી. અને જ્યારે તમે સતત 3 મહિના 4 મહિના સુધીમાં એક બ્લોકે તમે માઇન નહીં કરી શકો ને, કારણ કે એક બ્લોક માઇન કરો ત્યારે, જેમ તમે વિડીયોમાં જોયું કે 50 બીટકોઈન પહેલા માઇનિંગ માટે રિવોર્ડ તરીકે આપતા હતા ફર્સ્ટ માઇનરને, અને અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ 6.25 બીટકોઈન થઈ ગયા છે ખાલી, અને પ્રાઇઝિંગ છે $9,000. તો તમે કાઉન્ટ કરો કે તમારે 6-7 મહિના સુધી જો એ ઇલેક્ટ્રિસિટી જે સર્વર મોંઘું લીધું હોય, તમે માઇનર્સ લીધા હોય, એની તમને ખર્ચો ન નીકળે, તમે કોઈ માઇન ન કરી શકો. અથવા તમારા માટે એક બીજી વસ્તુ એ છે કે માઇનિંગ ટૂલ્સ કોઈ ચાલતો હોય તો એમાં તમે જોડાઈ શકો, તમે તમારા માઇનિંગ હાર્ડવેર સાથે. ઈઝી પડશે તમારું પોતાનું માઇનિંગ સેપરેટ ચાલુ કરવા કરતા, કારણ કે ઘણી વાર એવું બને કે 6 મહિના 1.5 વર્ષ સુધી તમે એક બ્લોક માઇન ન કરી શકો, તમારું હાર્ડવેર કરતા બીજાના હાર્ડવેર વધારે એડવાન્સ હોય, વધારે કેલ્ક્યુલેશન ફાસ્ટલી કરી શકતા હોય. આમાં આખું જે રમત છે એ ઈ જ છે કે ભાઈ તમે માઇન કેટલું ફાસ્ટ કરી શકો છો, તમે એની માટે હાર્ડવેર કેટલા સ્ટ્રોંગ રાખ્યા છે, અને તમારું લક કેટલું સારું છે. આ 3 વસ્તુ બહુ કામ કરે છે બીટકોઈન માઇનિંગ માટે. અને બીટકોઈન માઇનિંગ સિવાય કોઈ બીટકોઈનને લેવાનો રસ્તો જ નથી. ફ્રી માઇનિંગ નથી, ફ્રી બીટકોઈન નથી મળતા કે. અમારે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં એક જ વસ્તુ હંમેશા બધાને કહેવામાં આવે, યુ હેવ ટુ અર્ન ઇટ, તમારે કમાવવું પડે છે, એ ફ્રી નથી મળતું. બીજા કોઈનો કઈ સવાલ છે? હર્ષદભાઈ? અનમ્યુટ નથી થતું હર્ષદભાઈ નું. સંદીપભાઈ ત્યાંથી કઈ પ્રોબ્લેમ? હર્ષદભાઈ ટ્રાય કરે. હા છે, આવી. તમે આની અંદર શું કામ કરો છો? શીખું છું ભાઈ, એવું અને છે. હવે શીખવાડવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ થોડુંક. હા, ભલે તમને ક્રિપ્ટોકરન્સી માંથી કોઈ ટાઈપ નું અર્નિંગ કરવું હોય તો તમે કઈ રીતે માંથી અર્નિંગ કરો?
ત્રણ ચાર વસ્તુ છે. એક તો તમે સતત નોલેજ ભેગું કરો. ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો ટ્રેડિંગમાં હું કોઈને સલાહ નહીં આપું ટ્રેડિંગ કરો, ના, હાઈલી વોલેટાઇલ માર્કેટ છે. ટ્રેડિંગ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો આમાં? ઘણી વેબસાઇટ્સ હોય છે. મેં સ્ટાર્ટિંગ કર્યું ત્યારે હું એરડ્રોપ્સ કહેવાય છે કે તમને ફ્રીમાં કોઈન આપે. જ્યારે કોઈ નવી કંપની લોન્ચ થતી હોય ને ત્યારે એરડ્રોપ્સ આપતા હોય, અને એ એરડ્રોપ્સમાં તમને ફ્રી કોઈન આપતા હોય. અને જ્યારે એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ થાય ત્યારે એની કોઈ વેલ્યુ ફિક્સ થાય, અને તમારી એને એરડ્રોપ તરીકે જે ફ્રી કોઈન આપ્યા હોય એની વેલ્યુ જે થાય એ પ્રમાણે. મારો અત્યાર લગીનો હાઈએસ્ટ જે એરડ્રોપ હતો ને એ પોલીમેથ કરીને કંપનીનો હતો. તમે સર્ચ કરજો, POLYMATH. પોલીમેથ કંપનીએ દરેક એરડ્રોપ ને દરેક વ્યક્તિને $250 પોલીમેથ આપ્યા હતા. એટલે એ ટાઈમે લગભગ સમજો કે 20,000 રૂપિયા જેવો ભાવ હતો. $250 એને કોઈન આપ્યા હતા, અને ઈ કોઈન નો વધીને 3 દિવસમાં ભાવ $350 થઈ ગયો હતો. વધીને 3 કે 4 દિવસમાં એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થયું એ ભેગું. એટલે એરડ્રોપ તમે સર્ચ કરશો ને, ક્રિપ્ટો કરન્સી એરડ્રોપ્સ, તેમાં તમને ઘણી સાઇટ મળશે. એમાં સ્કેમ્સ એ બહુ હોય છે. એટલે તમે 5,000 એરડ્રોપ ભરો ને ત્યારે 2 કે 3 જેન્યુઅન એરડ્રોપ તમને મળે, ને જેની તમને વેલ્યુ લગભગ નસીબ હોય તો $25 મળે, ને નસીબ હોય તો $500 મળી શકે. મારા અનુભવ સારા રહ્યા છે પર્સનલી કહું તો. એટલે એના માટે તમે કોઈ એકાઉન્ટ બનાવ્યું છે? એના આપણે દાખલે કે શેર બજારમાં ડીમેટ એકાઉન્ટ જોઈએ, આના માટે તમારું એકાઉન્ટ હોય તો તમે એના માટે એપ્લાય કરી શકો? એમાં શું છે, મોસ્ટલી તો સમજી ગયો, મોસ્ટલી એથેરિયમ બેઝ ટોકન જ આવે છે માર્કેટમાં. એથેરિયમ બેઝ ટોકન એટલે ERC-20 ટોકન કહેવાય એને. અને જે મેટિક કંપની પોતે પોતાનું મેઇનનેટ લઈ આવે છે એ ERC-20 ટોકન જ છે, ને હંમેશા ERC-20 ટોકન જ રહેવાનું છે. એથેરિયમ એ ટેકનોલોજી બજારમાં લઈ આવી છે કે પોતે કોઈન છે, પણ એને પ્લેટફોર્મ આપ્યું કે જેની અંદર તમે તમારા કોઈન બનાવી શકો. તો ઈ એથેરિયમ એડ્રેસ તમે એક ખાસ બનાવો. મોસ્ટલી ટેલિગ્રામ નો યુઝ કરો, ટ્વિટર નો યુઝ કરો. આ 3 જગ્યાએથી તમને, આ 2 જગ્યાએથી તમને વધારે લોકો કોલોબરેશનમાં મળી શકશે કે જે લોકો આની અંદર કામ કરતા છે, ત્યાંથી તમે નોલેજ ભેગું કરી શકશો. હું 24 કલાકમાંથી લગભગ હાર્ડલી 3-4 કલાક સુવું છું. બાકીના 21 કલાકમાંથી મારું કામ જે બહારનું બજારનું પતાવવાનું હોય એના સિવાય હું ટેલિગ્રામ, ટ્વિટર ઉપર તમને ગમે ત્યારે હાજર મળીશ. મોસ્ટલી ક્રિપ્ટો કરન્સીને લગતા જેટલા બી લોકો હોય ટેલિગ્રામ, ટ્વિટર ઉપર તમને મળશે. અને એરડ્રોપ્સની જાણકારી એ ટ્વિટર ઉપર સૌથી વધારે. ટ્વિટરમાં ટેલિગ્રામ ખાલી એરડ્રોપની નહીં, પણ ઋષિ કપૂર ઓફ થઈ ગયો 1 મિનિટમાં ટ્વિટર ઉપર આવ્યું હતું, પછી બીજે ગયું હતું બધે. ટ્વિટર તો સંજયભાઈને ખબર છે કે બહુ મોટી વસ્તુ છે. હાજી. તો એથેરિયમ એકાઉન્ટ બનાવવા માટે તમારે શીખવું હોય તો ખાલી તમે નેટ ઉપર સર્ચ કરશો. મેં તમને હમણાં સેમસંગની સાઇટ બતાવી, એમાં સેમસંગે પોતાના વોલેટમાં કઈ રીતે ક્રિએટ કરવું એ રીતે શીખવાડ્યું છે. એ સિવાય હું તમને એક બીજી વસ્તુ આપી શકું એમ છું. એક ઉભા રહ્યો, હું મોબાઈલમાંથી સ્ક્રીન શેર કરવા માંગુ છું. પ્લાનિંગ હતો જ મોબાઈલ શેર કરવાનો, ટાઈમિંગ ઘટતો હતો એટલે પછી મેં માંડી વાળ્યું આ વખતે. તમારી મોબાઈલની સ્ક્રીન છે, તમારી નજર સામે છે અત્યારે. તમારા બધા માટે ફાયદાકારક છે. 2 વોલેટના હું તમને નામ આપું છું જે જેન્યુઅન છે, જેમાં કોઈ ચોરી થવાના ચાન્સીસ નથી. એક એટોમિક વોલેટ છે, એની અંદર તમારે જેટલા બી દુનિયાના કોઈન્સ છે બધાના કોઈન્સ તમે એકહારે જનરેટ કરી શકશો. ઓલરેડી છે આમાં ઇન્સ્ટોલ, એટલે ઇન્સ્ટોલ નહીં થાય. હું તમને બતાવી દઉં કઈ રીતે કામ કરે છે. જનરલી ફિંગરપ્રિન્ટ ઓથેન્ટિકેશન ઉપર હાલે, જેમ આપણે ગૂગલ પે માં તમે કરો છો, પેટીએમ માં કરો છો, ફોન પે માં કરો છો. એમાં આમાં હવે ફિંગરપ્રિન્ટ ઓથેન્ટિકેશન ઉપર બધા કામ થાય છે. બહુ મોટી વસ્તુ નથી. રેડી? આમાં જેટલા બી મોટા કોઈન છે, મેજર કોઈન છે, બધા લિસ્ટ થઈ ગયેલા છે ઓલરેડી. અને એના જેના બી તમારે એડ્રેસ જોતા હોય ને, એમાં તમારે કાંઈ કરવાનું નથી, ખાલી એક ક્લિક મારવાની. માની લો કે હું તમને બતાવી દઉં. ફોર એક્ઝામ્પલ બીટકોઈન. આ બીટકોઈન છે. બીટકોઈન ઉપર સોરી બીએનબી ખુલી ગયું. બીએનબી બતાવી દઉં. બીએનબી એ મોટી ચેઇન જ છે. એક સેકન્ડ રિસ્ટાર્ટ કરવું પડશે. કે એનું અપડેટ આવ્યું છે કે અપડેટ મેં કર્યું નથી હજી.
આ ફોનમાંથી હું યુઝ નથી કરતો, મારા ફોનમાંથી હું તમને તે બતાવી નહીં શકું. બે સ્ક્રીન શેર કરે નહીં થઈ શકે. વિશાલ हिंदी वाला વધારે છે, એમની ડિમાન્ડ હિન્દીની છે, જરા હિન્દીમાં જ समझाओ. ओके तो हिंदी में समझा देता हूँ आपको मैं. ये जो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें मैंने एटॉमिक वॉलेट करके एक वॉलेट का आपको दिखा रहा हूँ. उसमें ये BTC का एड्रेस समझो है, BNB का ही आ रहा है. चलो रिसीव में जाते हो ना, तो जो कोड आपको मिलता है वो आपका पब्लिक एड्रेस है, उसको शेयर करके आपको आप पैसे मंगवाने हैं. एज सिंपल एज दैट. इसका QR कोड भी आप किसी को भी बोल दोगे मोबाइल से स्कैन करके, तो वो मोबाइल से स्कैन करके इसमें आपको BNB की चेन है. ये बिनांस का भी जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा दुनिया का एक्सचेंज है, उसकी चेन है खुद की. उसके ऊपर भी काफी कॉइन्स बन रहे हैं और काफी कॉइन्स इसके एक एड्रेस पे आपको मिल जाएंगे. जिस तरह से एथेरियम में एक एड्रेस पे आपको एथेरियम के जितने भी टोकन है वो एक ही एड्रेस पे आ जाते हैं. सेम इसका भी इसी तरह है बिनांस का. ये BTC का है. अब देखो रिसीव पे जाओगे तो ये आपको दिख जाएगा. ये मेरे फोन पे भी दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है. इसको सिर्फ स्कैन करके दूसरे मोबाइल से अगर ऐसे मैं स्कैन करके डाल दूंगा, ऐसे स्कैन करके, तो इसमें पैसे विद इन सेकंड्स. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेकंड्स में यहाँ से यहाँ पैसे ट्रांसफर हो गए. कोई बैंक बीच में नहीं आएगी, किसी को आपको पता नहीं कहाँ से आए कहाँ पे गए. ये आपके ऊपर है. आप एक्सचेंज में क्या रखते हो, एक्सचेंज में से कब निकालना चाहते हो. आप अगर $50,000 भी एक महीने में कमाना चाहते हो, कमा रहे हो, उसका पेमेंट आप इसमें ले रहे हो, तो इनकम टैक्स वाला भी अभी क्वेश्चन नहीं कर सकता है. मैं लीगली बोल रहा हूँ क्योंकि जो केस हुआ था RBI का, उसमें वो क्लियर हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी जब अकाउंट में आएगी तभी उसका बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से आएगी. बाकी आप अब जितने साल तक संभालना चाहो संभालने में कोई दिक्कत नहीं है. बाकी RBI ने वहां तक प्रपोजल रखी थी कि क्रिप्टो करेंसी जो भी होल्ड करेगा उसको 10 साल की सजा देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया है क्योंकि वो इलीगल है ही नहीं. क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अब आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जा रहे हो, कोई बड़े सोर्स से अगर कुछ ले रहे हो, तो वो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट देते हैं. 500 रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए, 1000 रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए, तो वो क्या वर्चुअल करेंसी है. क्या आप 5000 कॉइन जब इकट्ठा हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसके ऊपर हम आपको एक शुगर की 2 किलो की थैली देंगे. तो एक्सचेंज तो उसका भी हो रहा है. तो सेम चीज क्रिप्टो करेंसी की, वर्चुअल करेंसी की भी सेम थिंग है कि भाई उसकी वैल्यू हो सकती है. अगर आप बिनांस में जाओ, अगर मित्रों के पास थोड़ी 5-10 मिनट और है तो मैं एक स्क्रीन शेयर और करना चाहूंगा. सब बैठे ही है, चलाओ. ओके. किसी को थोड़ा कंटाला आ जाए तो बोल दो. नहीं, नो नॉट एन इश्यू, कैरी ऑन. ओके. तो मैंने बिनांस का वॉलेट दिखाया था. तो बिनांस एक कंपनी है जो सिर्फ एक्सचेंज नहीं दे रही है, इसमें सेविंग अकाउंट भी खुलते हैं, स्टेकिंग भी होता है, बिनांस का पूल भी आता है. मतलब माइनिंग का पूल, जो अभी क्वेश्चन आया था अभिषेक भाई का, माइनिंग कैसे कर सकते हैं. डेबिट कार्ड भी इसका इश्यू होने वाला है, अभी ऑनबोर्डिंग है, आया नहीं है. तो वीजा के साथ कोलैबोरेशन हो जाएगा. सरकार कहाँ से इसको ट्रैक कर पाएगी. मैंने अपने बिनांस के अकाउंट से ये जो आपको दिख रहा है $1770, मैं उसको खर्च करना चाहूँ तो मैं उसका वीजा कार्ड उसका ही यूज करके खर्च कर डालूंगा. किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और किसी को कुछ लेना देना भी नहीं है. मेरा पैसा है, मैं कहीं पे भी खर्च करूं. तो ये कार्ड जब आ जाएगा, विद इन शॉर्ट टर्म आएगा, आई थिंक 1.5 से 2 महीने के अंदर वीजा कार्ड आ जाएगा. और ऐसा नहीं है कि बिनांस अकेला कार्ड ला रहा है. 4 से 5 कंपनियां हैं जो ऑलरेडी वीजा कार्ड ला चुकी है. क्या उसमें आप क्रिप्टो करेंसी उसके वॉलेट में रखो और वीजा में कहीं पे भी दुनिया में कहीं किसी भी ATM से विड्रॉ करो, तो वो दुनिया के जिस हिस्से में आप होगे उसकी जो लीगल करेंसी होगी उसमें वो ATM से पैसे निकाल के देंगे. तो इतना इजी है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें डेबिट कार्ड भी है, क्रिप्टो लोन्स भी अभी आ रही है, न्यू आप देख रहे हो कि लोन्स भी मिल रही है. आपको लग रहा है कि आपको अपना कुछ बेचना नहीं है, आपके पास एक बिटकॉइन पड़ा है जिसकी वैल्यू अभी 9,500 600 के करीब हो चुकी है. आपको लगता है $25,000 तक जाएगी, तो आप क्यों बेचोगे उसको. बेचो मत, उसके ऊपर ही कोलेटरल करके लोन ले लो. तो बैंक की जरूरत आपको कहाँ पे रहेगी. मेरे ख्याल से नहीं रहेगी. ये उस दिशा में जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का. हाँ बोलिए. हाँ जी हर्षद भाई. ओए, ये जो वॉलेट है उसका कोई मेंटेनेंस चार्ज या ओपनिंग चार्ज होता है, ईयरली चार्जेस वगैरह कुछ? जीरो, कोई चार्ज नहीं. रेफरल कोड मेरा होता तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता. उसमें 15 AWC मुझे मिलते, 15 AWC आपको मिलते. AWC की अभी वैल्यू 0.22 सेंट्स के करीब है.
तो रिवॉर्ड मिलता है, इसमें खर्च कुछ नहीं चार्ज करना नहीं है। है। और आपको सबको जानकर एक आश्चर्य होगा, मैंने आज तक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं डाला, सिर्फ अर्न ही किया है, जो कमाया सिर्फ है नहीं सब। किया है, सिर्फ कमाया है। मैंने अच्छी अभी बात तक है। अपनी जेब से 1 भी रुपया नहीं डाला है, और कभी डालना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अर्निंग करने के लिए आया हूँ। अभी मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंक्यूबेशन की कोशिश हो रही है। अगर जो हो गया सब आप दोस्तों की दुआ रही, तो इंडिया में थर्ड अच्छा नाम मेरा भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज, मैंने आपको बेनांस बताया, उनके सीईओ खुद मुझे फॉलो कर रहे हैं अभी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके 389K फॉलोअर्स है, मतलब 4.5 लाख करीब फॉलोअर्स है, और वो खुद 690 लोगों को फॉलो करे, उनमें से मैं एक हूँ। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? जिग्नेश भाई ક્વેશ્ચન તો હે ને ઘણા બધા થાય એમ છે. બોલો બોલો કમલેશ ભાઈ. મને લાગે છે ને 2-3 કરવા પડશે વિડિયો એવું લાગે છે. કારણ કે એકચ્યુઅલ માં કેવું છે ખબર કે 2 કલાકમાં એને સમજાવ્યું છે ને આ વસ્તુ. વચ્ચે હું પણ આમાં થોડું ઘણું 1-2 સેમિનાર એટેન્ડ કરેલા હતા. શરૂઆતમાં જ્યારે ઇલીગલ હતું ત્યારે બધું. પણ હવે તો તમે કીધું એમ ઇલીગલ થઈ ગયું છે બધું આઈડિયલી. પણ મેઇન તો વસ્તુ એ ટ્રાન્ઝેક્શન. સપોઝ કે આપણે બેંકમાંથી ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું, બિટકોઇન પરચેસ કર્યા, તો પેલા ઇન્કમ ટેક્સમાં બતાવવું પડે કે ના બતાવવું પડે? ના, અત્યારે લીગલ છે, અત્યારે કાંઈ બતાવવાની જરૂર નથી. તમે પૈસા નાખો છો એ બતાવવાની જરૂર નથી. જ્યારે તમે વિથડ્રો કરશો, ફિયાટમાં ફરીથી કન્વર્ટ કરશો, ત્યારે તમારે વાણિયા બુદ્ધિ વાપરવાની છે. આપણે તો ઠીક છે કે ભાઈ એમને ટૂંકમાં તમે અત્યારે ₹1,00,000 નાખો, તમે એના 5 લાખ કરી લીધા કે 1.5 લાખ કરી લીધા, તો તમે પાછો લાખ જ ઉપાડો, એ કરે 50,000 પછી ટાઈમે ઉપાડજો, કોઈને ક્યાં ખબર પડવાની ક્યાંથી આવ્યા ક્યાં ગયા. તમે જે એ તો આવે ગમે કરન્સી નીકળે તો કદાચ બહાર ફરવા ગયા, આમ કીધું કે માસ્ટર કાર્ડ આવવાનું છે, તેમ કીધું કે માસ્ટર કાર્ડ આવવાનું છે. ભાઈ અત્યારે અવેલેબલ છે, આવવાનું નથી. બિનાન્સ નું આવવાનું છે. બીજી અત્યારે 5 થી 6 કંપનીઓ છે કે જે તમને આપે છે કાર્ડ. એક crypto.com કરીને છે, મારે ફરીથી સ્ક્રીન શેર કરવી પડશે. કોઈનો જો ઇન્ટરેસ્ટ વયો જાય તો ભાઈ નીકળો. તો મેઇનલી આઈ થિંક મીટિંગ પૂરી કરી લીધી છે, मेन टॉपिक्स हमने ले लिए। इन बिटवीन कोई अगर रुकना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। अभी थोड़ा चालू रखेंगे कमलेश भाई के साथ, और बाकी कोई इंटरेक्ट करना चाहे तो। बाकी मेनली कंप्लीट कर दिया है मैंने, तो स्क्रीन शेयर करके आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। और एक सेकेंड, ओके। तो ये जो crypto.com करके है, आप बाय एंड सेल एंड पे विथ क्रिप्टो, ठीक है। उनकी एप्लीकेशन भी है और ये उनके कार्ड्स भी है, उनके खुद के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब है। अब देख लीजिए। और ये मेरा ऑर्डर हो चुका है, ब्लू कलर का जो सबसे नीचे दिख रहा है, वो ब्लू कलर का मेरा ऑर्डर हो चुका है। जब भी आएगा मैं फोटो सब लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा, संजय भाई को भेज दूंगा। तो आई डोंट थिंक मुझे बैंक के कार्ड्स कोई संभालने की जरूरत है अब। और ये एक कंपनी नहीं है, बीटपे करके सबसे पहली कंपनी आई थी जिसने डेबिट कार्ड लॉन्च किया था क्रिप्टो बैंक्स के साथ। बराबर है कमलेश भाई? હાલા મારે એક્ચ્યુઅલી બેઝિક સ્ટાર્ટ કરવું હોય, સપોઝ કે કોઈ બરાબર આપણે સપોઝ કે કોઈ કરન્સી લેવી છે, બીટકોઈન તો આપણે સપોઝ કે 0.001 લઈએ, સપોઝ ઇનિશિયેટ શરૂઆત કરવી હોય શીખવા માટે, તો ક્યાં કોઈ સ્ટાર્ટ હોય? ઇન્ટરેસ્ટ છે, શું સજેશન છે? आई थिंक તમારે 2 થી 3 કરન્સી ઉપર સૌથી વધારે ધ્યાન દેવું। એક તો બીટકોઈન હંમેશા એની ડોમિનન્સ અત્યારે 69% છે અગેન્સ્ટ આખી 3246 કરન્સી એક બાજુ ને બીટકોઈન એક બાજુ, તો એ 3246 કરન્સી 31% છે અને બીટકોઈન એકલો 69% ઉભો છે, જે આજની તારીખે લોન્ચ થયાના 11 વર્ષ પછી પણ। तो 11 वर्ष પછી हिंदी में कोई ने समझवानुं थतुं होय तो 11 साल के बाद भी बिटकॉइन की डोमिनेंसी उनके जो अभी मार्केट कैप पूरा है उसके अंदर 69% है, और 31% में बाकी के 3244 कंपनीज की करेंसीज आती है। और बाकी जो उसके अलावा भी
समझो कि 20,000 जितनी कंपनियां हैं जो लिस्टिंग अभी नहीं हुई है लेकिन उनके प्रोजेक्ट चल रही है। इंडिया में मेरे ख्याल से कम अभी 8 से 9,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी जो नई आने वाली है। और हैदराबाद, बेंगलुरु में ब्लॉकचेन के रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गवर्नमेंट खुद के ब्लॉकचेन लाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन ला रहे हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी लेयर लाने के लिए मोदी सरकार काफी काम कर रही है। तो ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करना इजी चीज नहीं है। गवर्नेंस में वो सबसे ज्यादा घातक होती है। अगर जो स्कैम करना है, जिसको गलत काम करना है, वो ब्लॉकचेन नहीं लाएगा, लेकिन मोदी सरकार ला रही है। तो मैं बीजेपी का भी फैन हूँ, तो यहाँ ये बात भी इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर यही गवर्नमेंट रही, यही गवर्नेंस रही, तो ट्रांसपेरेंसी आने के पूरे चांस है, क्योंकि वो हर બધું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય વોલેટ થ્રુ થાય ને, પહેલા તો વોલેટ ડાઉનલોડ કરવાનું તમારે। नहीं, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप चाहे तो उसके लिए वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एटॉमिक कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट है एक दूसरा। अब दो कंपनी है, ट्रस्ट क्योंकि बाइनेंस का खुद का है, और एटॉमिक एक अलग कंपनी है। एटॉमिक मैं ज्यादा यूज करता हूँ, मेरा खुद का मोबाइल में एटॉमिक में ही मेरा सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन रहता है। लेकिन ट्रस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एटॉमिक वॉलेट तो मैंने आपको जिस तरह से दिखाया डेमो, तो एटॉमिक बेस्ट ही है। एटॉमिक तो आपको डेस्कटॉप पे भी मिल जाएगा, मोबाइल के लिए भी मिल जाएगा। तो वो डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकते हो। और एक्सचेंज में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इंडिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज, सबसे अच्छा काम करने वाला एक्सचेंज मेरे ख्याल से WazirX है। बाकी कॉइन DCX है, BitBNS है, 3-4 एक्सचेंज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा WazirX रिलायबल है, क्योंकि वो बाइनेंस से बैक्ड है। तो उनके पास लिक्विडिटी की कोई इश्यू नहीं रहेगी कभी भी। सबसे बड़ा एक्सचेंज जिसको बैक कर रहा है, तो उसको लिक्विडिटी, अगर आपको पैसा निकालना हो तो वो 1 सेकंड में निकाल दे। अभी विड्रॉ मैं अगर चाहूंगा तो नेक्स्ट कभी भी सेशन करना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि विद इन 2 सेकंड्स मैं जब विड्रॉ पे क्लिक मारता हूँ, ऑथेंटिकेशन के 2 सेकंड के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में मेरे को जितने रुपए चाहिए वो मिल सकते हैं आज की तारीख में WazirX के थ्रू। तो आपको WazirX में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो WazirX में अकाउंट बनाओगे तो वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके वॉलेट से ही काम चलाएंगे। आप अगर खुद का वॉलेट अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहते हो, तो आप कि भाई मेरे को ये इतना एक्सचेंज में रखना है, इतना सेफ रखना है, मेरे पास खुद के पास रखना है, तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैं एक्सचेंज में रखता हूँ, लेकिन साथों साथ मैं पर्सनल वॉलेट्स भी है उसमें भी ज्यादा रखता हूँ। हार्डवेयर वॉलेट्स भी काफी सेफ है। हार्डवेयर वॉलेट से सेफ कुछ नहीं है, पेन ड्राइव जितने आते हैं, लेकिन उससे सेफ्टी सबसे ज्यादा मिलती है। એક બીજું પૂછું તો તે કીધું એમ કે ભાઈ આપણે ડેબિટ કાર્ડ લોન્ચ કર્યા છે। સપોઝ કે મારી પાસે એક બિટકોઈન છે અને સપોઝ કે હું ફોરેન ગયો છું, તો ત્યાં એટીએમ માંથી હું વિથડ્રો કરું છું $500 બરાબર, તો વિથડ્રો થાય છે। એનો મતલબ એમ કે એ લોકોએ બેંક સાથે ટાઈપ કરેલું છે કે કઈ રીતે? કારણ કે એમને તો લોકો ના આપવા દે। बैंकर्स का टाइप वीजा के साथ है। ये लोग वीजा बैक क्रिप्टो करेंसी कार्ड दे रहे, क्रिप्टो करेंसी बैक वीजा कार्ड दे रहे। मतलब वीजा अभी खुद का पेटेंट लॉन्च किया है कि वो बैंक के साथ भी ट्रांजैक्शन करेगा, क्रिप्टो के साथ भी ट्रांजैक्शन करेगा। उसके लिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन का उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो वीजा क्या करेगा, बैंकिंग कभी वीजा को छोड़ नहीं सकेगी। तो वीजा का ये प्लस पॉइंट है कि बैंकर्स अभी वीजा को छोड़ नहीं सकते, उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। रुपे कार्ड है, अपना मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड अभी 99% उनका कम हो गया है, सिर्फ वीजा ही चल रहा है, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वीजा खुद आगे आया कि क्रिप्टो करेंसी बैक मैं सर्विस दूंगा। तो बैंकिंग के साथ उनका टाइप है ही है, तो वो ट्रांजेक्शन मर्ज नहीं होगा, सिर्फ वीजा के पास होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी ये बैंकिंग के थ्रू गई है। इनके अलावा गवर्नमेंट या किसी के पास कोई डेटा नहीं रहेगा, इसका 100% नहीं रहेगा। વીઝા મીડિયેટર બને એવું થાય ને, ટૂંકમાં વીઝા જે છે જેની ટૂંકમાં માસ્ટર કાર્ડ કે વોટેવર જે હોય। હા હાજી હર્ષદભાઈ, કઈ પૂછવાનું કોઈ મિત્રો? 6 વગાડી દીધા જ મેં, મને આશા નહોતી, હું બીતો હતો, બહુ નર્વસ હતો। સંજયભાઈને ફોન કરવો પડ્યો હતો કે નર્વસ છું, નથી સેમિનાર લીધા, આવા શીખું છું હજી। હર્ષદભાઈનો પેલો પ્રશ્ન ઘાતક આવ્યો કે તમે શું કરો છો? ના, એટલે એકચ્યુઅલી હર્ષદભાઈ અત્યારે તમને કહી દઉં કે મેટિક કંપનીનું મેટિક મિત્રા છું। મેટિક મિત્રા એટલે કે લોકોનો કોમ્યુનિટી નો બહુ મોટું વસ્તુ કહેવાય છે, અને હું એનો અત્યારે બહુ સારો મેમ્બર છું। અને બીજી એક હમણાં ઝેન્ટોસી કરીને UK બેઝ કંપની આવે છે, અને જેનો આખા ઇન્ડિયાનો એમ્બેસેડર બનવાનો છું। એનો કોઈ વેબસાઇટ વ્હાઇટ પેપરમાં મારું નામ નાખી દીધું ફોટો હારે, બરાબર છે। ભગવાનની દયાથી ઘણું કરું છું, અત્યારે લડું છું। આ બધું સોશિયલ મીડિયામાં એક્ટિવ છો, એના લીધે બધું મળ્યું છે ને રેફરન્સ? ક્રોસ છે, એટલે ટૂંકમાં એમાં શું છે કે હું
હું મેટિક નું ટી શર્ટ પહેરું તો તમને બધાને મેટિક ની ખબર પડશે, અને હું મેટિક નું ટી શર્ટ પહેરીને ફોટો મૂકું તો મેટિક ને જે જાણતા હોય એ મને ઓળખવા માંડશે. એ વસ્તુ સંજયભાઈ ને સૌથી સારી આવડે છે. બરાબર છે. ક્રોસ પબ્લિકેશન છે, બેયને ફાયદો થાય છે. મારું ટ્વિટર મેં જિંદગીમાં નહોતું વિચાર્યું એટલું ખતરનાક ગયું છે. હજી એક સ્ક્રીન શેર કરીને હજી એક વસ્તુ બતાવી દઉં તમને લોકોને, સંજયભાઈ ને ખ્યાલ પડશે આમાં સૌથી વધારે. સંજયભાઈ આ છે લેટેસ્ટ મારું 1321 ફોલોવર્સ માંથી 250 ખાલી આ મહિનાની અંદર વધ્યા છે, અને 7 લાખ ઉપરના ઇમ્પ્રેશન આવે છે. ખાસ કારણ એ છે કે ક્રિપ્ટોકરન્સી. મેં જેમ તમને કીધું હતું કે આ બાયનાન્સ નો સીઈઓ મને ફોલો કરે છે, એનું એક ગ્રુપ છે. હવે એના અત્યારે 985 લોકોને જ ફોલો પોતે કરે છે, અને એના અત્યારે 5,18,000 ઉપરના ફોલોવર છે. હું 985 માંથી એક છું, એ મારા માટે ગર્વની વસ્તુ છે, મોટી વાત છે. ઇન્ડિયામાં એ 7 થી 8 જણાને જ ફોલો કરે છે ખાલી. હો મિત્રો, બીજું કઈ મારું કે ને મારા 1 લાખ ફોલોઅર્સ છે ને, હું ખાલી 120 જણાને જ ફોલો કરું, એમાંય તને કરું છું, તો એના કરતા રેશિયો મારો ઓછો છે. 100% ભાઈ. પછી યાર અમારું ઉદાહરણ નહીં દેવાનું, એને દેવાનું. 1,05,000 છે ને, એમાં હું મારા ફોલોઅર્સ જો હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું, જો તને હું બતાવી દઉં. લે નહીં, એનો કલર ભૂરો છે એટલે વધારે વેલ્યુ આપવાની. આવું કરવાનું યાર. ના ભાઈ ના, આ તો મજાની વસ્તુ છે. જો અમારા જે ખુલે તો જલ્દી ખુલી જાય. આજે ક્રિપ્ટોકરન્સી નો સેશન હતો ને ભાઈ, હા, એટલે આજે ક્રિપ્ટોકરન્સી નો સેશન હતો, સોશિયલ મીડિયા નો સેશન હોય તો તમારું કેવું? એ મોટી કંપની લઈને બેઠા છે. જો ભાઈ આ 1,05,000 મારા ફોલોઅર્સ છે અને 200 પ્લસ, એટલે અને એમાં હું 150 લોકોને જ ફોલો કરી રહ્યો છું. તો એમાં આગળ વિશાલ કોઠારી ઉપર તારું સર્ચ મારીશ તો બતાવશે જ કે ભાઈ અચ્છા મેં પહેલી ટ્વીટ તારી કરેલી છે, વિશાલ એચ કોઠારી લાઈવ ઓન લિંક આપી. જો ફોલો કરું છું, અહીં નીચે જો વિશાલ કોઠારી ફોલો યુ અને ફોલોઈંગ અહીં મારું ઉપર ટોપમાં બતાવે છે, બરોબર? એટલે મારે ભાઈ બધા મિત્રોને કન્ફર્મ કરી દેવું. હા, બધા ઘણા આ બેઠા બધા મિત્રો હશે જ જે ટ્વિટર યુઝ કરે છે, જે લોકો રેગ્યુલર ટ્વિટર યુઝ કરે છે. ન કરતો હોય તો મોકલી દેજો, મારે તો ઘટે જ છે બધા લોકો અંગત કારણ કે ઇન્ટરેક્શન સાલા કોઈ આપતા નથી આપને જટ દઈને. એટલે આપણે અંગત છીએ તો તમે શરમના માયરા પણ આપશો કે ચાલો સંજયભાઈ નો મફતમાં ક્લાસ આપણે શીખા છીએ, તો એને ટ્વીટ કર્યું તો એમાં કા મેન્શન કરીએ કા રીટ્વીટ આપીએ, એમ કઈક કરશો તમે. બાકી બધા જેટલા દેખાય છે બધા મિત્રોને ફોલો કરું છું. જિગ્નેશભાઈ પગીને કરું છું, નરેશભાઈ ને કરું છું, ભાઈ વિશાલ ને કરું છું, અરશદભાઈ નું કદાચ ટ્વિટર હોય તો કદાચ એને પણ કરતો હોય, વિનયભાઈ ને તો ઓલરેડી કરું છું. બીજા કોઈના જો હોય તો કરજો અને મોકલજો. મારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી કે કોણ શું છે, આપણે ફોલો કરશું. એટલે એવું છે. ખરેખર એકબીજાને બધાને ફોલો કરવા જોઈએ. હા, કરવા જોઈએ, પણ એમાં જો એમાં પણ આજે ટાઈમ નથી. નહીતર શું હોય, ફોલો આપણે અનફોલો શા માટે કરી નાખીએ છીએ બધાને કે એ આપણે એની ટ્વીટ સતત આપણી એની રીટ્વીટ ને ટ્વીટ ને બધું આપણું મળે રાખે. માની લો કે વિશાલ ટ્વીટ સતત કરે છે તો મને એની ટ્વીટ સતત મળે રાખતી હોય છે, જેથી કરીને મારે પ્રોબ્લેમ મારા વોલ ઉપર મારે જોવું હોય એ ન જોતું હોય. તો એના માટેનો એક સિમ્પલ અહીંયાથી આખું જે 3 ડોટ્સ આવે ત્યાં તમારે એને ફોલો તો કરતા જ રહ્યો, પણ માત્ર ખાલી તમે મ્યુટ કરી નાખો. અહીંયા અત્યારે અનમ્યુટ છે, બરોબર છે? આ તો અહીંથી હું ખાલી એને મ્યુટ કરી દઉં એટલે હવે વિશાલની જે કઈ ટ્વીટ હશે તો અનમ્યુટ. સોરી, જો વિશાલ પણ અત્યાર સુધી મારા માટે મ્યુટ હતો, માત્ર મેન્શન કરે તો આવતો હતો. એની ટ્વીટ કોઈ મારા ઉપર વોલ ઉપર જ નહોતી આવતી. આ અત્યારે હવે ખબર પડી, વિશાલને હવે ખબર પડી. તો આ રીતનું અહીંથી હું મ્યુટ કરાવી નાખીશ તો પછી વિશાલની ટ્વીટ હવે મારા વોલ ઉપર નહીં આવે. જેટલી ટ્વીટ એ કરશે ને બધી કઈ પણ રીટ મેન્શન કરશે તો મને નોટિફિકેશનમાં બતાવશે કે ભાઈ અહીંયા મને એને નોટિફિકેશન કર્યું. પણ તમે કોઈ પણ ને ફોલો કરી શકો, જેથી કરીને પ્રોબ્લેમ આપણે ન ફોલો કરવાની ઈ જ આવે છે કે એમની ટ્વીટ સતત આપણા વોલ ઉપર બિનજરૂરી આવતી હોય છે અને આપણી જરૂરી ટ્વીટ આપણે મિસ કરી દેતા હોય છે, એટલે આપણે એને અનફોલો કરી દેવા હોય. તો એવું કરવાની જરૂર નથી. અહીંથી ખાલી મ્યુટ કરી દો એટલે તમે એને ફોલો પણ કન્ટિન્યુ કરી શકો અને એમની ટ્વીટ પણ તમારા વોલ ઉપર ન આવે. એટલે એ તમે એનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકો અહીંથી ને, બરાબર? સારું, બાકી પૂર્ણાહુતિ હવે તું જ કરી દે, પછી બધા છૂટા પડીએ. હર્ષદભાઈ ની 2 મિનિટ લઈ લઉં છું. હર્ષદભાઈ, તમારો વારો છે હવે વિશાલ પછી. હા, બોલો સર.
તૈયાર રાખજો તમારું જે કે દિવસ કયો છો મને કહી દો ચલો હા ના ના એનાઉન્સમેન્ટ જ કરી દઈએ. વિનયભાઈ ચલો આપ પણ ના ના તૈયારી કરી કહું તમને. અને હજી જે કઈ ઉપસ્થિત મિત્રો છે જે કોઈ એ બધાને વિનંતી છે કે તમે તમારો કોઈ સબ્જેક્ટ હોય તો એના ઉપર આપણું આ પ્લેટફોર્મ છે આપણી પાસે. મારે 10 દિવસ તમને હજી આપવાના છે, 10 દિવસ આપણી પાસે હજી વધારાના છે. કાં તો આપણે 2 વે ઇન્ટરેક્શન કરશું ને આપણું બધું જે કઈ ચાલ્યું છે એની પ્રેક્ટિસ કરશું, તમારા બધા પ્રશ્નો આપણે 2-4 દિવસ સુધી ડિસ્કસ કરશું અને પ્રેક્ટિકલી જ આ બધું શીખશું અને જરૂર પડશે તો આપણે એમીથી તમારી સ્ક્રીન અહીંયા લઈ અને એના સોલ્યુશન આપણે અહીંયા બધાની રૂબરૂમાં કરશું, જેથી કરીને કોઈના કાંઈ ઇશ્યુ સોશિયલ મીડિયામાં આવતા હોય તો એનું આપણે સોલ્યુશન કરી શકીએ. જેમ કે કોઈની પ્રોફાઇલ પેજમાં કન્વર્ટ ના થતી હોય કે આ કે તે કે, તો એને રિલેટેડ ડિસ્કસ કરીશું. વિશાલની પણ ડિમાન્ડ સારી છે, આજે પણ ખૂબ સારી સંખ્યા હજી આમનામ છે, તો જરૂર લાગશે તો બિટકોઈન ઉપર પણ આપણે બીજું સેશન કોઈ ગોઠવીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે અરશદભાઈ પાસેથી એસઈઓ શીખવાનું છે, જ્યારે સમય આપે ત્યારે. બાકીના બીજા મિત્રો રિક્વેસ્ટ છે કે પોતાનો થોડો સમય આપે અને અમને જે કાંઈ એની પાસે નોલેજ હોય એ અમને શેર કરે. અમારા કિરીટભાઈ ચૌહાણ પણ છે, એમને પણ વિનંતી છે કે ભાઈ કિરીટભાઈ કંઈ એવું મટીરિયલ તૈયાર રાખજો કે જે અમારા બેઠેલા બધા 20, 25, 50 મિત્રો આવે છે રોજે રોજ, તો એમને તમારો કંઈક અમને લાભ મળે. બીજા કોઈ મિત્રો છે, 1-2 મિત્રો એમના મોબાઈલ નામ છે એટલે હું નામથી એમને મોબાઈલ નામથી આપણે ઓળખી નહીં શકીએ, પણ જો તમે અનમ્યુટ કરીને તમારું નામ બોલી શકતા હોય તો આપણે એને રિનેમ કરીને અમે તમને ઓળખી શકીએ. બાકી આપ એ રીતે પણ જોઈન રહેશો તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ તો છે નહીં. નરેશભાઈને પણ વિનંતી છે કોઈ વિષય લઈ અને આપણી સાથે ઉપસ્થિત થશે તો આપણે શેર કરશું. બધા મિત્રોને વિનંતી છે. સારું વિશાલ, તારું એન્ડ કરવું હોય તો પૂરું કરીને મીટિંગ એન્ડ કરાવી શકીશ. ओके, सबका खूब खूब शुक्रिया. अगर चांस मिला, मौका मिला दूसरा सेशन करने का, 100% पूरी प्रिपरेशन के साथ आऊंगा. फिर कोई आपका क्वेश्चन हो, आप अपनी तरफ से जितना भी नॉलेज गैदर करना चाहे नेट से गैदर करें, और उस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं. और प्रशांत भाई ने मेरा नंबर मांगा था. प्रशांत भाई जो आज की ट्वीट की थी और संजय भाई ने जो पोस्ट की है फेसबुक पे, उसमें मेरा नंबर है ही ऑलरेडी. फिर भी आप लिखना चाहे तो 9898543540 एनी टाइम मोस्ट वेलकम. हम जितने यहाँ पे अभी हाजिर है उसमें से कोई कभी भी कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है मुझे. ठीक है, तो ये सेशन काफी अच्छा रहा मेरी तरफ से भी. मुझे भी काफी कुछ बोलने का एक मौका मिला, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन थैंक यू संजय भाई एज ऑलवेज, कमलेश भाई, अर्षद भाई, प्रशांत भाई, युग भाई, सिग्नेश भाई, सबको थैंक यू. ठीक है, मिलेंगे फिर से. मैं तो आता रहूंगा, अब मेरा सेशन हो के ना हो, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है कि हाजिर रहिए, मजा आएगा. काफी अच्छा जा रहा है सब कुछ, हमको सीखने को काफी मिल रहा है. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. આનંદ થયો આજે આપના વિશાલનું આ લાઈવ ઓછામાં ઓછું 10,000 લોકોએ જોયું છે, તો એ બદલ પણ એમને ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. મારા કોઈ લાઈવ 5,000 થી વધારે જતા નહોતા, પણ તારા બિટકોઈન ના વિષય ઉપર 10,000 લોકોએ વ્યૂ કર્યું, કન્ટિન્યુ 50 લોકો ફોલો જોઈ રહ્યા હતા, તો એ બદલ પણ ખૂબ ખૂબ અમારા બધા વતી તને અભિનંદન. અને ફરી આપણે મળશું. આવતીકાલનો આપણો વિષય લિંક્ડઇન રહેશે. લિંક્ડઇન ઉપર કારે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ, તો તમે તમારા લિંક્ડઇન જો કોઈના એકાઉન્ટ ન હોય તો ખોલી અને એનું બેઝિક થોડું નોલેજ લઈ લેજો, તો અહીંયા તમારે સમજવું સહેલું પડશે. કારણ કે મારી દ્રષ્ટિએ લિંક્ડઇન જે છે એ હું ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ બધા કરતા સૌથી જો અગત્યનું સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ કોઈ માનતો હોય તો એ લિંક્ડઇન છે મારા અંગત રીતે. પણ હજી એની અંદર પણ મારી સારી પકડ ને સારું એમાં રીચ ને બધું હું લઈ શકું છું, પણ એના થોડાક હજી. અને લિંક્ડઇન ને પણ ફેસબુક થી પણ મોટી કંપની છે માઇક્રોસોફ્ટ છે, એમણે ખરીદી લીધેલ છે. એટલે માઇક્રોસોફ્ટની અંડરમાં લિંક્ડઇન અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, અને માઇક્રોસોફ્ટ હવે એને આગળ ડેવલપ કરી રહ્યું છે. પણ જ્યાં સુધી ફેસબુકનો અને બીજા વોટ્સએપનો ને ઇન્સ્ટાગ્રામનો અને ટ્વિટરના વેવ રહેશે એટલે એને કદાચ ઉપર આવવામાં થોડી પ્રોબ્લેમ આવી રહી છે, ગૂગલ ને બધું છે સામે. એટલે પણ નો ડાઉટ એક દિવસ મારી જ્યાં સુધી ધારણા છે ત્યાં સુધી આજે 1 વર્ષ નહીં તો 2 વર્ષ પછી, 5 વર્ષ પછી પણ ટોપ ઉપર કોઈ સોશિયલ મીડિયા જો પ્લેટફોર્મ હશે તો એ લિંક્ડઇન હશે, અને એ બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ છે અને બિઝનેસમાં એનો ઉપયોગ આપણે ખૂબ સારી રીતે કરી શકશું. તો આવતીકાલે આપણે લિંક્ડઇન વિશે અભ્યાસ કરીશું. જે કોઈ મિત્રોના લિંક્ડઇનના એકાઉન્ટ ન હોય તો એ ખોલી અને થોડો અભ્યાસ કરી લે. સારું મિત્રો, બધા જોડાયા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. આવતીકાલે ફરી જ આપણા 4 વાગ્યાના સમયે મળીશું. ધન્યવાદ, આવજો, બાય. પાકું આવજો, બાય બધાને. જેમ ભાઈ.